क्या करूं यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। सब लोगों के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं, सब लोगों के अंदर डाउट्स आते हैं, यार मैं अब नहीं कर सकता, यार मैं टूट चुका हूँ, मेरा बहुत लॉस हो गया है, मेरे पुराने लोग जो है वो मेरे को परेशान कर रहे हैं, यार मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी उनके पास वो रास्ता नहीं है, उनके पास वो चीजें नहीं है, और वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो साथियों, आप सबके पास एक नया मौका है, जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में हैं, जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में आए हैं, उन सभी के लिए एक नया अवसर है। आप इन तस्वीरों को देख करके अपने मन के अंदर से डाउट्स मिटा सकते हो, अपने अंदर की जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको जगा सकते हो। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये लास्ट चांस है, ये जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है, लास्ट चांस है आपका, पैसा कमाने का, बिजनेस बनाने का लास्ट मौका है। इसलिए साथियों, जी जान से, दिल से आप लोग इस बिजनेस को करो, दिल से इस मीटिंग में आओ, आप दिल से सारी चीज करो, क्योंकि साथियों ये वो समय है जिस समय अगर आप इस बिजनेस में काम करते हो तो बहुत अच्छी इनकम आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है साथियों, आप यहाँ पर देखो, विनम्र होना सबसे पहला जो अपने तस्वीर है आप देख रहे हो यहाँ पर, विनम्र होना। आप हमेशा तरे ताजा नहीं रह पाएंगे, समझ रहे हो साथियों, इसलिए आपको विनम्र रहना है। आप देख रहे हो यहाँ पर, शुरुआत में जोश आया, केला देख रहे हो आप कितना बेहतरीन दिख रहा है आपको, फिर दूसरे स्टेज में, फिर तीसरे स्टेज में, चौथे स्टेज में, आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे लोग हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से बिजनेस कर रहे होंगे, सारी चीजें कर रहे होंगे, फिर वो गलत प्रयोग भी कर रहे होंगे उन चीजों का। ठीक है साथियों, तो दूसरा स्टेज देखो उसका, फिर और ज्यादा, पहले तो बढ़िया था, पैसा आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, वो सब चीज कर रहे हैं, मगर उसने गलत प्रयोग करते रहे पैसों का, तो उस तरह से देखो उसका क्या हाल हो गया। इसलिए साथियों, आप हमेशा याद रखो, बिजनेस में आप एक स्टेज पे पहुंच गए हो, आपको इनकम आ रही है साथियों, जब तक आप वर्किंग कर रहे हो, जब तक आप काम कर रहे हो, जब तक लोगों को शेयरिंग कर रहे हो, तब तक ही आपका बिजनेस बढ़ रहा है। अगर इस मीटिंग में आप लोग हो और इतने लोग यहाँ पर मीटिंग में आ रहे हैं, तो साथियों आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि आप लोग इस मीटिंग में आ रहे हो, आप लोग इस मीटिंग में जुड़ चुके हो, और आप ये सारी चीजें जान रहे हो कि किस तरह से ये बिजनेस चल रहा है। आप डेली के डेली अपडेट ले रहे हो, डेली के डेली सारी चीजें कर रहे हो, प्रतिदिन आप बिजनेस को कर रहे हो, तब आप यहाँ पर सफल हो सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं अब तो मेरा लेवल 1 हो गया, अब तो मेरे को क्या जरूरत है मीटिंग में जाने की, अब मेरे को क्या जरूरत है कुछ करने की, अब तो आराम से मेरे को इनकम आ रही है। ठीक है साथियों, वो इनकम तब तक आ रही है जब तक आपके नीचे वाले ट्रेड लगा रहे हैं। तो मेरे साथी, जब तक वो ट्रेड लगा रहे हैं, जब तक वो कोड एक्टिवेट कर रहे हैं, अपना कोड लगा के ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब तक ही आपको इनकम आएगी। जब तक आपके पास लोग हैं, जब तक ये जो मीटिंग चल रही है, तब तक ही आप पैसा कमाओगे, क्योंकि जो चलता है वही मार्केट के अंदर उभरता है, निखरता है, वही सही चीज करता है। इसलिए साथियों, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये याद रखना है, सबसे पहले विनम्र रहना है, तरोताजा। आप हमेशा नहीं रह पाओगे। आप ये सोच रहे हो मैं तो एक बार सफल हो जाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, लाइफ हमेशा चलती रहती है, लाइफ में उतार चढ़ाव सारी चीजें होंगी। इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना है। इसलिए तो हम जूम मीटिंग करते हैं, ताकि आपके पास जो भी क्वेश्चन आए, बहुत बार क्या होता है मार्केट के अंदर जब आप प्लान दिखाने जाते हो, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार यार कुछ प्लान नहीं है तेरा, तेरे से अच्छा तो मेरा प्लान है, समझ रहे हो, फिर आप नेगेटिव हो गए, यार इसका प्लान अच्छा था, यार मैं तो गलत फंस गया, है नहीं है, गलत काम कर रहा हूँ मैं। मेरे सुनो बहुत सारे लोग बोल देते हैं यार क्रिप्टो करेंसी तो इलीगल है, इंडिया के अंदर तो चलती नहीं है, ये रजिस्टर्ड भी नहीं है। बहुत सारे लोग, अरे यार मैं गलत फंस गया, फिर दोबारा से यार तुम सही बोल रहे हो। तो बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट आते हैं, तो इसी वजह से नहीं हो पाता, यार ये चीज बंद हो जाएगी, यार ये सारी चीज खत्म हो जाएगी, फिर आप नेगेटिव हो गए, यार अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, इसलिए हम लोग जूम मीटिंग करते हैं, ताकि आपके अंदर कुछ चीजें ऐसी घुस ना पाए जिससे आप नेगेटिव हो जाओ, जिससे आप अपने लक्ष्य पे ना पहुंच जाओ। मैंने बताया था ना, आपने एक टारगेट लिख लिया कि मेरे को ये करना है, उसके बाद सिर्फ वही टारगेट दिखना चाहिए आपको, और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, सब कुछ धुंधला होना चाहिए। एक फिल्म थी, एक मूवी थी, उस मूवी के अंदर क्या था, एक व्हाइट बोर्ड सा होता है, व्हाइट बोर्ड सा, उसके ऊपर एक मार्कर से एक डॉट लगा दिया जाता है, ठीक है। अब उसमें पूछा जाता है ये क्या दिख रहा है तुमको, वो बोल रहा है ब्लैक डॉट। आप सोचो, उसको सिर्फ ब्लैक डॉट दिख रही है, और उसने बोला कि पूरा बोर्ड व्हाइट है, सफेद है, तुम्हें फिर भी ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। इसीलिए जब आप पूरे अच्छे हो, पूरे बेहतरीन तरीके से आप अच्छे तरह से काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर उस ब्लैक बोर्ड के पीछे क्यों पड़े हो। इतना बड़ा बोर्ड आपको देखना चाहिए। ठीक है ना साथियों, इसीलिए आपको जो लक्ष्य है सिर्फ आपको वो दिखना चाहिए। ये जो छोटे छोटे बिंदु आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे डाउट आते हैं, इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि साथियों आपके पास समय अभी बहुत कीमती है। समझ रहे हो साथियों, समय बहुत कीमती है। ये समय जो है ना, ये समय जो है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आपने इस समय भी, अगर अपने आप को आराम में डाला, इस समय भी आप सोते रहे, इस समय भी आप मीटिंग में नहीं आए, इस समय आपने बिजनेस नहीं किया, इस समय आपने बिजनेस लोगों को नहीं बताया, तो साथियों आगे का मौका आपका देख लो। ये केले दिख रहे हैं ना आपको, ऐसा होने वाला है। इसलिए साथियों, सो मत, उठ जाओ।
अभी तक जिसने बिजनेस नहीं किया है उन सबको बताने का मौका है। अभी तक जिसने कोई काम नहीं किया उनको बताने का मौका है। आपके पास सुनहरा अवसर है कि आप लोगों को बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। यार कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, शेयर ही तो करना है, लोगों को बताना ही तो है आपको कि भाई इस तरह से ये बिजनेस है, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। और भी बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए आपको याद रखना है, आज का दिन कल जैसा नहीं होने वाला है। हमेशा याद रखना, आज हो सकता है आपके पास समय ज्यादा हो, आज हो सकता है आप टीम ज्यादा बना सकते हो, कल का समय वैसा नहीं रहने वाला है। ठीक समझो, कल तरक्की होगी, कल अपडेट होगा, कल और कोई बिजनेस आएगा, और बहुत सारी चीजें आएंगी। इसलिए आपको ये सोच के करना है काम कि आज ही मेरे पास वो समय है जिस समय मैं आज काम कर सकता हूँ। ठीक है साथियों, इसलिए दिलो जी जान से लग जाओ, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं रहता है। आज हमारे पास सुविधाएं हैं, आज अपने पास फोन है तो हम लोगों से बात कर रहे हैं, आज हमारे पास पैसा है तो हम लोगों के पास जा रहे हैं, बाहर प्लानिंग कर रहे हैं। कल हो सकता है आपके पास वो चीज ना हो, तो आप फिर क्या करोगे? ठीक है साथियों, इसलिए आप सभी से निवेदन है, जितने भी लोग इस जूम मीटिंग के अंदर है, जितने भी लोग इस जूम मीटिंग के अंदर है, आप लोगों को समझना चाहिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मैं लोगों को शेयरिंग कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, तो मेरे लिए सही समय है। वो व्यक्ति आए ना आए उसकी मर्जी है। आप अपना काम करो, जो आपका काम है। आपका काम है लोगों को बताना, शेयरिंग करना, उसका काम है। ज्वाइन ना हो या फिर कुछ भी हो या ना हो, उसका मतलब है वो, उसका काम है। बस आप अपना काम को कभी मत छोड़ो, जो आपका काम है वो करते रहो। ठीक है ना साथियों? तो ये चीज, पहली फोटो आपको समझ में आई? एक बार वन टैप करो, सारे लोग अपने मैसेज में जाओ, वन टैप करो। आपको ये चीज समझ में आई कि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। एक बार टाइप करो, वन टाइप करो सारे लोग चैट में जाकर के। अगर आपको समझ में आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया, आप अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार वन टैप करो सारे लोग, जितने भी लोग इस जूम मीटिंग के अंदर है वो सारे के सारे वन टैप करो। यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आई, पहली जो फोटो है आपको समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज आप ऐसे हो तो कल आप ऐसे भी होगे। ठीक है साथियों, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, तो हम आगे फोटो चलते हैं, कर्म। अब मैंने आपको बताया था ना, आप काम करो। तो साथियों मैंने आपको बताया था ना, काम करो, कर्म करो। आप जो देते हैं वही आप पाते हैं। ठीक है साथियों, आप जो देते हैं आप वही पाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, कर्म करना है। मैंने आपको बताया ना, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। देख रहे हो आप, इस व्यक्ति ने उसके घर के अंदर कूड़ा कचरा डाला, उस व्यक्ति ने भी वही किया, उस व्यक्ति ने भी वही किया, वापस वही आ गया। अगर आप लोगों को अच्छा प्लान दिखाओगे तो लोग आपके साथ अच्छी तरह से जुड़ेंगे। और अगर आपने गलत प्लान दिखाया, अगर आपने किसी व्यक्ति से गलत बोला, तो उसके परिणाम भी वैसे ही होंगे। ठीक है? कर्म जैसे आप करते हो, जैसे आप लोगों को शेयरिंग करोगे, जैसे आप प्लान दोगे, जैसे आप लोगों को बताओगे, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए साथियों, आपको क्या करना है, अच्छे कर्म करने हैं। कोशिश करो कि आप अच्छी तरह से लोगों को समझा पाओ। अगर उसकी कंपनी वाला आया है, कोई कंपनी वाला आपको प्लान दिखाने के लिए आया है, ठीक है साथियों। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एक जगह गया था, और जो हम दूसरा बिजनेस करते थे, तो मैं गया था उसके पास, तो मैंने उसने उसने बोला कि मेरा प्लान देख लो। मैंने बोला चलो भाई, आप अपना प्लान दिखाओ। फिर मैंने उससे बोला कि देखो, आपने अपना प्लान दिखाओगे तो मैं भी अपना प्लान दिखा सकता हूँ आपको। उसने बोला हाँ दिखा देना, ठीक है। उसने अपना प्लान दिखा दिया। और फिर उसके बाद मैंने बोला सर आप मेरा प्लान देख लो। ना ना, मैं किसी का प्लान नहीं देखता। ठीक है, मैं किसी का प्लान नहीं देखता। मैंने बोला सर ऐसी कोई बात थोड़ी ना होती है, आप देखो आपने अपना दिखा दिया तो मैं भी अपना दिखा सकता हूँ। बोला नहीं, अब मेरे को नहीं दिखाना, मैंने तो दिखा लिया, मेरे पास समय नहीं, अब मेरे को जाना है। बोला वाह, इसने अपना कर्म कर दिया। और कर्म के बाद अब जो मेरा कर्म करने का समय आया, ये भागने लगा। उसको वो नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। इसलिए साथियों, जब भी आप किसी कंपनी वाले से मिलते हो, किसी भी चीज से मिलते हो, पहले उसको सुनो। सुनने के बाद वो जब मौका बोले तो आप भी बोल देना कि सर मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मगर वो क्या बोलेगा, नहीं मेरे पास समय नहीं, अब तो मेरा काम हो गया। तो साथी, उसको जो मिलना है ना वो मिलेगा नहीं। बट आपको उससे बहुत सारी चीज सीखने को मिल जाएगी कि इसकी कंपनी में क्या चल रहा है, ये कंपनी में कैसे काम कर रही है, कितना पैसा दे रही है, कितना कुछ नहीं कर रही है। आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल गया, मगर वो आपके बारे में कुछ नहीं जान पाया, यानी उसके कर्म अच्छे नहीं है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। आज भी वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने मेरे को प्लान दिखाया था, आज भी वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इसलिए आपको ये सारी चीज देखनी है, सारी चीज आपको समझनी है कि कहाँ कौन व्यक्ति कब आपको कैसे मिल जाए, आपको खुद नहीं पता है। इसलिए साथियों, बोलते ना, बहुत सारे लोग अपनी टीम में अभी भी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ग्रुप, मैंने अभी नया ग्रुप बनाया है, उसमें लगभग 29-30 लोग ऐड हो चुके हैं अब तक। ठीक है, डेली की डेली मैं वर्किंग कर रहा हूँ, डेली की डेली नए लोग इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है, मैंने आपको बताया था, विद इन 90 डेज के अंदर आपको लेवल 4 में करके दिखाऊंगा, मेरा ये वादा है।
मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से। डेली के डेली हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, डेली के डेली रिजल्ट ला रहे हैं। साथियों ये हमारी प्लानिंग है। ठीक है, मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा कि होगा नहीं होगा, मेरे को खुद ही नहीं पता होगा नहीं होगा। किसी व्यक्ति को ये नहीं पता होगा नहीं होगा, मेरे को खुद ही नहीं पता कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मगर मैं बोलता हूँ ना, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। हो सकता है हो भी जाए, हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। यस, मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? एक बार यस टाइप करो। अगर मान लो आपने जो सोचा और हो गया तो कितना मजा आएगा। यस टाइप करो, किस किस को समझ में आ रहा है? अगर आपने जो टारगेट लिखा था मेरे साथ, अगर आपने टारगेट लिखा और वो हो गया, तो किन किन लोगों को मजा आएगा? अपलाइन लोगों को तो मजा है ही भाई, अपलाइन लोगों को तो सबको मजा है ही। डाउनलाइन लोगों को कितना मजा आएगा? यस या नो? अगर आपको लगा, मैंने उस दिन बोला था आप लिख लो, आप कोई भी अपना टारगेट लिख लो, मैं बोल रहा हूँ एक बार जरूर वो पूरा होता है। चाहे कभी भी पूरा हो, जो आपने बोला है ना, एक बार वो जरूर पूरा होता है। क्योंकि बोलते हैं ऊपर वाला सब कुछ देने के लिए तैयार है, ऊपर वाला सब कुछ देने के लिए तैयार है, बस आप लेने के लिए तो तैयार बनो। सब कुछ देगा वो, सब कुछ देने के लिए तैयार है, बस अब लेने वाले बनो। यह समझ में आ रहा है आपको? आपने अगर जो लिखा और वो अगर वो पूरा हो गया, आप बस कर्म करते रहो, आप उसके लिए काम करते रहो, आपको वो मिलेगा जरूर। आज नहीं तो कल वो मिलेगा जरूर। रूप बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकता है, मगर आपके कर्म जो आपने किए उसके परिणाम नहीं बदल सकते। ठीक है साथियों, सब कुछ बदलेगा मगर आपके परिणाम नहीं बदलेंगे। जो आपने आज काम किया है, जो आपने मेहनत करी है, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। इसलिए साथियों मैं कहता हूँ आप अच्छे कर्म करो, आप इसकी तरह मत बनो। आप फोटो में देख रहे हो ना, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, गंदगी उठा के दूसरे कमरे में डाल रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वही कॉपी टू पेस्ट, वही कॉपी टू पेस्ट, वही कॉपी टू पेस्ट वापस आगे लो। अब फिर वही करता रहेगा पागलों की तरह। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमें इस डस्ट में कूड़े को भरना है और डस्टबिन में डाल के आना है। हमको किसी के घर में नहीं डालना है कि भाई कूड़ा कचरा है ये तो इसकी ये ले लेगा, बिल्कुल भी नहीं। याद रखना, ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर क्या होता है साथियों, जिस पे भरोसा नहीं होता ना वो व्यक्ति कामयाब होता है। याद रखना, जिस पे भरोसा नहीं होता वो व्यक्ति कामयाब होता है। अभी हो सकता है मेरे ऊपर बहुत भरोसा कर रहे हो कि यार मैं तो कामयाब हो जाऊंगा, मैं तो लेवल 4 ही पहुंचूंगा, मैं लेवल 5 पे पहुंचूंगा। तो साथियों हो सकता है मैं धोखा भी दे दूं। याद रखना साथियों, ऐसे नो, हो सकता है मैं धोखा भी दे दूं। हो सकता है मैं बोलूं अरे मेरे बस की ना है भाई, मेरे से ना हो पाया, मैं तो ऐसी हवा में उड़ रहा था, शुरुआत में आया था ऐसी हवा में उड़ रहा था। हर व्यक्ति आता है यार, हर व्यक्ति हवा में उड़ता है। मैं भी उड़ रहा था हवा में, नहीं हो पाया तो मेरी क्या गलती है? मैंने तो कोशिश करी ना, मैंने तो कर्म करी ना। मगर आपको क्या पता मैं काम क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। ये तो नहीं मैं बैठा बैठा आराम से फोन चलाता रहता हूँ पूरे दिन, बस हो गया काम। अरे भाई जी ने फोन लगा दिया, फोन कर लिया, हाँ भाई हो गया काम बस। हाँ कर रहा हूँ ऐसे करते करते। ये तो नहीं कर रहा मैं। आपको पता होना चाहिए कि कर्म क्या है। इसलिए आप, मैं बोलता हूँ ना, कभी भी रोल मॉडल जब चुनते हैं, जब भी उसको चुनते हैं तो उसके कर्म देखते हैं पहले। वो क्या करता है, सुबह उठता है नहीं उठता। पता चले कपिल शर्मा की तरह 12 बजे सो के उठ रहा है, एक शो कर रहा है, पैसा आ रहा है, अरे यार देख लो कपिल शर्मा को, 12 बजे सो के उठता है, पैसा फिर भी कमा रहा है। बिल्कुल भी ऐसे चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। वो कपिल शर्मा है, उसके पास एक शो आता है, उसी में 1 करोड़ रुपए कमा लेता है, मौज कर लेता है। आप कपिल शर्मा नहीं बन सकते। समझ लो, आपके कर्म क्या है वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। आपको सुबह उठना है, आपकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, उसकी लाइफ अलग है, हर व्यक्ति की जिंदगी अलग अलग है। हर व्यक्ति को अपने अनुसार काम करना चाहिए। जो व्यक्ति जॉब करता है उसको सुबह शाम टाइम मिलता है कि सुबह शाम अपना वो बिजनेस कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। आप जो कर रहे हो वही आपको करना है, दूसरों की नकल नहीं करनी है कि भाई ये कर रहा है, ये अगर लेवल 1 पे है, तो मैं लेवल 2 पे जाऊंगा, ये अगर लेवल 3 पे है, लेवल 4 पे जाऊंगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप जो कर सकते हो, आप जितना काम कर सकते हो उतना करो बस। ठीक है ना? आप अपने काम को लिखो कि मैं, मेरे ना लेवल 1 का टारगेट है, मेरा लेवल 2 का टारगेट है, मेरे लेवल 4 का टारगेट है, मेरे लेवल 5 का टारगेट है, मेरे लेवल 7 का टारगेट है। बस आप वही करते रहो। सर मैं लेवल 7 कैसे जाऊंगा, बॉन्चेट पे जाओ, बॉन्चेट पे लिखो सर मैं लेवल 7 पे कैसे जाऊंगा, अपने अपलाइन उसके तो शेयर करो, सर मैं कैसे जाऊंगा, फिर वो बताएंगे आपको कैसे काम करना है आपको। ठीक है साथियों, तो इसी तरह से आपको प्लानिंग करनी है, अपनी बेहतरीन तरीके से काम करना है, बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करनी है, ताकि आपको रिजल्ट मिल सके। ठीक है साथियों, हमारी मेरी जो प्लानिंग है पूरी हो चुकी है। मैंने अपनी पूरी प्लानिंग कर दी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सबके हो चुके हैं, पूरी टीम सेट हो चुकी है हमारी। हमारी जब पूरी टीम सेट हो जाएगी, धीरे धीरे करके हम लोग आईडीज लगाना शुरू करेंगे, और आपको विद इन 90 डेज, मैंने आपको बोला है ना, आपको लेवल 4 करके दिखाएंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि मैं उस तरह से कर्म कर रहा हूँ, अपना अपना जो काम है वो पूरा कर रहा हूँ। होगा नहीं होगा नहीं पता है, सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे है। जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है साथियों, इसलिए आपको ये भी काम कर रहे हैं। आपको दूसरा पॉइंट समझ में आएगा साथियों? टू टाइप करो, आपको आपको समझ में आया दूसरा टाइम, दूसरा जो फोटो है आपको समझ में आई? एक बार 2 टाइप करो सारे लोग, नंबर 2 टाइप करो, मैसेज में जाओ, 2 लिखो। अगर आपको सही से समझ में आई हो तो यस। 2 टाइप करो, अगर आपको इस फोटो के बारे में, कर्म के बारे में समझ में आया हो तो। अच्छे कर्म करोगे तो परिणाम जरूर मिलेंगे। जैसा आपने कर्म किया है उसका परिणाम आपको वैसा ही मिलने वाला है। ठीक है साथियों, बहुत अच्छे, बहुत अब मजा आ रहा है, मतलब आप लोग जुड़े हुए हो मेरे से, बहुत अच्छी बात है।
देखो जुड़ोगे मतलब ना, एनर्जी जब आपकी और मेरी एनर्जी जब मिलेगी तभी तो बड़ा काम होगा ना, तभी तो जेब में आएगा कैश और फिर होगी हमारी ऐश। ठीक है ना साथियों? तो इसीलिए हम लोगों को जुड़े रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत शानदार है भाई। आज तो लग रहा है मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मेरे से। मतलब मीटिंग में जुड़ना है काफी नहीं होता, समझ रहे हो आप? मीटिंग में जुड़ना काफी नहीं होता, ज्वाइन करना तो आसान बात है, मैं भी तो ज्वाइन हो रखा हूँ दूसरे फोन से। ज्वाइन करना आसान बात है, आप सुन कितना रहे हो, आप दिमाग कितना लगा रहे हो, आपको समझ में कितनी बात आ रही है, आप नोट डाउन कितनी बात कर रहे हो। फर्क ये पड़ता है आप ले क्या जा रहे हो मुझसे। बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं सीखने के लिए, काम सीखने के लिए, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मगर वहां से एजुकेशन क्या लेके आ रहे हो आप? ज्ञान प्राप्त क्या कर रहे हो? एक दारू वाले के पास जाके, शराब बेचने वाले के पास जाके आप क्या सीख के आ रहे हो कि वो शराब कितने में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट कर रहा है, अब मैं भी जाके शराब का ठेका खोल सकता हूँ, ऐसी चीजें सीख के आ रहे हो। आप वहां पर जाओ, वहां पर सीखो कि कौन कौन से लोग शराब पीने जाते हैं, ये डिप्रेशन में होगा, ये व्यक्ति परेशान होगा, ये व्यक्ति दुखी होगा, तभी ये काम ये कर रहा है, बस मेरे को ये काम नहीं करने है, इससे मैं दुखी हो जाऊं। आप समझ रहे हो? आपको सिर्फ वही चीजें देखनी है, वही चीजें सीखनी है जो सीखने योग्य होती है, स्वयं पढ़े अन्य लोगों को नहीं। तीसरा, तीसरा पॉइंट पे आप आ चुके हैं, तो साथियों आप सभी को लोगों का वेलकम है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, यार ये व्यक्ति तो गलत है, ये व्यक्ति तो अच्छे काम नहीं कर रहा, ये व्यक्ति तो ये नहीं कर रहा। अगर आप गलत को गलत बोलोगे तो क्या होगा पता है ना आपको? तो किसी को भी कुछ ना बोलते हुए अपने आप को ध्यान देना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर ध्यान देना है, मैं लेवल 4 कैसे जाऊंगा, मेरे को उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर मैंने एक व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, इस व्यक्ति के नीचे अगर मैं 5 लोगों को ज्वाइन करा दूंगा तो कितना अच्छा रहेगा, ये भी लेवल 1 पहुंच जाएगा, इसकी भी $100 की इनकम आने लग जाएगी, और यहाँ से लेवल 1 हो जाएगा तो मेरे को भी बेनिफिट हो जाएगा, 5 लोग इसके भी आ जाएंगे। मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे करवाऊं, लोगों के लिए कैसे काम करूं, मगर वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, ये फिर मेरे को फंसा देगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। मगर मेरे माइंडसेट क्या है, इसको लेवल 1 पे कैसे ले जाना है, मेरे को इसको कामयाब कैसे करना है। वो व्यक्ति बेचारा परेशान वैसे ही डर वैसे ही रहा है, यार कुछ हो गया तो फिर दोबारा से फंस जाऊंगा मैं, समझ रहे हो? मगर हमारी सोच क्या है वो अपन के ऊपर निर्भर करती है, सामने वाला क्या सोचता है उससे फर्क नहीं पड़ता। साथियों सफल होना ना होना सब कुछ तय होता है, मगर आप कोशिश भी ना करो ये तो गलत बात है ना। है ही नहीं, हो सकता हम लोग सफल हो या ना हो, हमेशा ऐसे ही होता है लाइफ में। देखो वो चीजें चलती रहती है, मगर मजा तो तब आता है ना जब आप सफल ना हो फिर भी आप मेहनत कर रहे हो, ऊपर वाला ही बोलता है देख कितना पागल है ये। तो साथियों यही पागल वाली स्थिति तो करनी है अपन को, काम करना है, अपने काम पे फोकस करना है, अपने आप को देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों से क्या मतलब है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे भी ज्वाइन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अभी भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जाते हैं, ज्वाइन कर लिया, आईडी लगा दी, ट्रेड आ रही है ठीक है, नहीं आ रही मन नहीं कर रहा लगाने का, ठीक है भाई तूने बोला ज्वाइन हो गया बस में। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, यार मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं जुनून हूं, मेरे साथ कोई जुड़ ही नहीं रहा है। ठीक है ना? बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, यार मैं लेवल 4 पे पहुंच गया, मैं लेवल 5 पे पहुंच गया, मैं लेवल 2 पे पहुंच गया, मैं लेवल 1 पे पहुंच गया, अब मैं यार मैं तो अटक गया यार, अब तो मैं बढ़ ही नहीं पा रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो शुरुआत तो मेरी सबसे अच्छी थी, अब मैं फंस गया बिल्कुल, अब मेरे को कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है। ठीक है सकते हो? हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से होता है, मगर खुद को खुद के बारे में पता होता है मेरी कमी क्या है। हर व्यक्ति को अपने बारे में पता है मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे से लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे, मैं प्लानिंग क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे पास कमियां क्या है। हर व्यक्ति को अपने बारे में पता है, हर व्यक्ति को अपने ही बारे में पता है, और अपने ही बारे में जानना जरूरी है, दूसरों को जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, अगर आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? अपने वाई को क्लियर करो। सोचो, अगर मैंने आपसे बोला है कि आपके पास लास्ट चांस है, एक बार लास्ट मौका है, आपको मेहनत करने का लास्ट अवसर है, तो आप क्यों क्यों छोड़ रहे हो, मौके को क्यों जाने दे रहे हो? जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये अंतिम मौका है, आप लोगों के पास बहुत अच्छा समय है, आप लोग वर्किंग करके पैसा कमा सकते हो, कुछ पैसे कमा सकते हो, क्योंकि समय वो है आपके पास, समय वो कीमती है। ये समय जो है दोबारा नहीं आने वाला है, कीमती वक्त है। ये बिजनेस दोबारा नहीं आने वाला है, ऐसा बिजनेस आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। इतना आसान, इतना सरल बिजनेस, इतना बेहतरीन बिजनेस आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप लोग इसको मेहनत करो, अपने आप को पढ़ो, जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही है उसको क्लियर करो। आप फोन चैट में जाके क्लियर करो, अपने अपलाइन से जाके क्लियर करो, आप मैसेज में करो, फोन पे करो, जहां से भी आप मीटिंग करो, आप उसको क्लियर करो, ताकि साथियों आपको समझ में आए, आप अपनी लाइफ को बदल पाए। ठीक है ना साथियों? आपको समझ में आए, आप अपनी लाइफ को बदल पाए, इस तरह से आप वर्किंग करो। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, यार मैं कैसे कर पाऊंगा, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, यार आप ही कर लो, यार मेरे बस की नहीं है कुछ भी, मैं तो नहीं कर पाऊंगा बिजनेस। ऐसी कंपनी तो बहुत देख ली मैंने,
अब वो व्यक्ति ये बोलता है, आप नेगेटिव हो जाते हो तुरंत। आपको अपने आप में पढ़ना है, यार इसका तो कुछ नहीं है, इसकी तो जॉब चल रही है, इसके ही तो पैसे कमा रहा है, मैं ही मर रहा हूँ। आप अपने बारे में सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ। यार इसका तो, सामने वाले व्यक्ति को हमेशा ये समझो, वो जो कर रहा है ना वो उसके कर्म है, वो करेगा। अगर वो आपको मना कर रहा है ना, वो भी अच्छा है। देखो सोचो इस साथियों, मना कितने लोग करते हैं, मना सबसे ज्यादा लोग करते हैं। मजा जब आता है, आप वो उसने मना कर दिया, आप उसको बोलो ठीक है जा मत कर, तू देख लियो आगे चल के क्या होगा। जिस चीज के ऊपर वो भरोसा करा, आपको ऐसी बातें बोलनी पड़ेगी, आपको ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो व्यक्ति सोचे यार ये तो उल्टा है, ये मैं इसको मना कर रहा हूँ, मैं इसके साथ जुड़ा नहीं हूँ, और ये हंस रहा है, ये मजे ले रहा है। तो साथी ऐसे ही बनना है आपको। सोचो ना, आप एक सोचो, अगर वो व्यक्ति, एक मान लो एक जॉब करने वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाए, आप उसको बोलो सर मीटिंग में आ जाओ, अरे सर मैं जॉब पे हूँ। सर एक प्लानिंग करवा दो, सर मैं जॉब पे हूँ। सर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, सर मैं जॉब पे हूँ। आपको बस वो डेली यही मारते, फिर वो तुम बोलोगे साला क्यों ज्वाइन करवा लिया मैंने इसको, पता नहीं दिमाग खराब कर रहा है ये मेरा, क्यों ज्वाइन करवा दिया इसको मैंने, एक मीटिंग में आता नहीं है, कुछ आता नहीं है, और जब कुछ हो जाएगा, अरे यार तूने मेरा पैसा लगवा दिया था। तो सोचो कितनी अच्छी बात है। उसको ये बोलो सर आप जॉब पे रहो, आप जॉब पे ही करो सर। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मना कर दिया ना, मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने मना कर दिया, मैं हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। मैं तो चाहता यही था, मैं तो आ गया था, मैंने सोचा चलो भाई सर को बता दूं मैं एक बार ये बिजनेस कर रहा हूँ। उसने मना कर दिया ना, उसके तो हाथ जोड़ के उसको नमन करो सर, धन्यवाद। मेरा समय वेस्ट नहीं हुआ, मैंने बहुत कुछ आपसे सीख लिया कि आज के बाद किसी जॉब वाले को, बंदे को बताऊंगा नहीं। जो जिस व्यक्ति को बताओगे जो खुद बोलेगा कि यार मेरे को काम करना है, जब आप उसे फोन लगाओगे ना, हाँ हाँ बोलो सर बोलो, हाँ बोलो बोलिए सर क्या करना है, बताओ बताओ सर। मीटिंग में, यस सर मैं अभी मीटिंग में आया, जॉब अरे सर होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब के लिए मैं समय निकाल लूंगा, थोड़ा सा बाद में निकाल लूंगा, मगर आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट है। ऐसा व्यक्ति अगर आप बोलोगे सर मिलना है किसी से, बिल्कुल सर मैं आज ना शाम को फ्री होता हूँ, शाम को फिर अपन ना इस व्यक्ति से बात करते हैं कॉन्फ्रेंस में। मैं अभी देखो जॉब से अगर मैं जैसे फ्री होता हूँ, तुरंत आपको फोन लगा, तुरंत आपको मैसेज करता हूँ। हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। समझ में आ रहा है साथियों? आपको तीसरा पॉइंट समझ में आया, टाइप थ्री टाइप करो, किस किस व्यक्ति को समझ में आया, थ्री टाइप करो जल्दी से जल्दी। किन किन लोगों को समझ में आया, हमें किन लोगों की जरूरत है। आपको समझ में आया? टाइप थ्री टाइप करो मैसेज में। कितने लोगों को समझ में आया कि हमें कैसे लोगों की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिर्फ हमारे जैसे, हमने जैसे जिस तरह से पढ़ा है लोगों को वैसे हमें मिलनी चाहिए। हमें अपने आप को पढ़ना है कि हमें लोगों की कैसी जरूरत है। आप सोचो, अगर आप जो काम कर रहे हो, मैं जिस तरह से एनर्जी में हूं, अगर मेरे साथ वैसे एनर्जी में लोग आएंगे तभी तो कामयाब होंगे। अगर वो अपने आप डाल पाए मेरे जैसे बनने के लिए, तभी तो मेरे साथ कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो मैं भी यही सोचने लग जाऊं, यार ये व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, मैं अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, मेरे अंदर ये आता ही नहीं है। मेरे को तो लगता है सब एक जैसे ही है, सब एक जैसे ही है, जो भी करते हैं सबका कर्म अपने अपने डिसाइडेड है। जो वो कर रहा है उसके हिसाब से सही है। ठीक है ना साथियों? इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप अपने आप को पढ़ना है कि मैं उसके लिए कैसे कर सकता हूँ। अगर वो जॉब पे है तो मैं उसको बता सकता हूँ सर आप 6 बजे फ्री हो जाते रहो, उसके बाद आप काम करो, उसके बाद आप मेरे को मीटिंग मिलो। फिर वो बोलेगा सर मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मतलब कोई बात नहीं, आप मीटिंग में आओ, आप पर्सनली मेरे साथ जुड़ो। ठीक है ना? उसके 5 लोग करवाओ जैसे तैसे करके, बस ये टारगेट रखो। ठीक है साथियों, समझ में आया आपको? टाइप थ्री टाइप हो चुके हैं बहुत सारे। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, घबराए नहीं, संगठित रहे। बोलते ना अकेले अगर मछली होगी ना तो तालाब, पता है ना क्या करेगा फिर, बड़ी मछली उसका शिकार कर लेती है। और अगर यहाँ पर बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वही बहुत सारी मछलियां मिलके एक बड़े शिकार को भी अपना शिकारी बना लेती है। ठीक है सर, इसी तरह से हमको आगे बढ़ना है, ये चीज समझनी है। अगर हम सब एक साथ रहेंगे, एक साथ एक मीटिंग में रहेंगे, हम लोग अगर 10-10 डॉलर भी जोड़ेंगे ना, आज की मीटिंग में देखो सोचो, अपने बीच में कितने लोग हैं। अपने बीच में लगभग आज की डेट में 60 लोग हैं। 60 से ऊपर है शायद मेरे ख्याल से, हाँ लगभग 60 लोग हैं, ये मान के चलो। 60 लोग मल्टीप्लाई कर दो 10 डॉलर से, 10-10 डॉलर भी जोड़ेंगे ना तो भी बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है, बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है, बहुत सारे लोग बिजनेस में आ सकते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर कामयाब भी हो सकते हैं। मगर कामयाब वही होता है जो व्यक्ति दिल से काम करता है, दिल से जुड़ता है, दिल से सफल होता है। मदद तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, मगर काम कौन करेगा? काम वही करेगा जो दिल से काम करेगा, जो दिल से सल्यूट करता है अपने आप को, दिल से सारी चीज करता है, वही व्यक्ति आज की डेट में कामयाब होता है। अगर आपको लगता है कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तो साथियों एक साथ रहना सीखिए। अपनी टीम को एक, बोलते नहीं, मैं हमेशा बोलता था लोगों को, मैं एक चिकनी मिट्टी का गड़ा हूँ। चिकनी मिट्टी जानते हो ना क्या होती है? जिस आकार में मेरे को डालोगे मैं वैसा बन जाऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं आपका नौकर बन जाऊं तो मैं आपका नौकर बन जाऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए काम करूं तो मैं आपके लिए काम करूंगा, जैसा आप चाहोगे बिल्कुल वैसा बन जाऊंगा। मगर बोलते हैं ना, जो आपको चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, मगर जो मेरे को चाहिए वो फिर मैं ले लूंगा।
इसलिए मैं हमेशा बोलता था कि चिकनी मिट्टी का घड़ा बनना है आपको। आप एक चिकनी मिट्टी बनो, जैसा कोई आकार दे आपको बिल्कुल वैसे वैसे बनते जाओ, फिर आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। इसलिए साथियों, आप वो काम करो, वो चीजें करो जो आपके अंदर है। आपको लग रहा है कि आप लोगों के साथ जुड़ सकते हो, पूरी टीम बना सकते हो, रिलेशन का बिजनेस है। जितने अच्छे आपके रिलेशन होंगे उतना अच्छा बिजनेस होगा। अभी बहुत सारे लोगों से बात करते हो तो यार मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, यार मैं ना इसके साथ गलत जुड़ गया, यार मैं ये वो फलाना ठिकाना, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, इतने सारे डाउट आते हैं। फिर मैं उसको सिर्फ एक ही बार बोलता हूँ, काम करना ही नहीं करना, पैसे कमाने नहीं कमाने, बस अपने बच्चों के सपने पूरे करने नहीं करने। साथियों कौन करेगा? आप ही को करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी जिंदगी चाहिए तो साथियों दूसरा व्यक्ति कोई आके नहीं करेगा। अगर आपको चाहिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा, कुछ हमें ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, कुछ हमारी कोर टीम ऐसी बनानी पड़ेगी जो आप एक आवाज दो ना, यस, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल अभी मीटिंग में आता हूँ, तुरंत ऐसे काम करने पड़ेंगे। अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता सारे रिश्तों से सबसे बड़ा होता है। सोचो एक अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता क्या होता है, जैसे भगवान और भक्त का रिश्ता होता है ना, उसी तरह से एक अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता होता है। अपलाइन डाउनलाइन सबसे बेहतरीन होते हैं। जैसे किसी अपलाइन ने बोला सर ये काम करना है, बिल्कुल सर मैं आपकी तरह हूँ। लाइफ में सफल तब होते हैं जब हम अपलाइन की बात मानते हैं। अपलाइन चाहे कैसा भी हो, चाहे मैं गाली भी बक रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी हो, अपलाइन चाहे कैसा भी हो, मगर उस व्यक्ति ने आपको बिजनेस बताया। मेरा एक दोस्त था, मेरा एक फ्रेंड था, तो उस व्यक्ति ने मेरे को बिजनेस बताया था, उसका नाम अंकित था। अंकित, मैं क्लास में ज्यादा बोलता था, उसने मेरे को ज्वाइन भी कैसे कराया, उसकी किताब में लिखा हुआ था जो ज्यादा बोलता हो, जो ज्यादा पढ़ता हो, जो ज्यादा स्मार्ट हो, जो ज्यादा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, उसने लिखा था ज्यादा बोलता हो। मैं अपनी क्लास में सबसे ज्यादा, मेरी क्लास में सारे के सारे डफर थे, जिसमें बोल सकते ना, सारे के सारे ऐसे थे, और मैं उस क्लास में सिर्फ एक ही था। ठीक है, एक ही बंदा था जो पढ़ाई करता था और फर्स्ट आता था बार बार। ठीक है, तो मेरे को लगता था कि मेरी क्लास में सारे निकम्मे हैं, ये नहीं है, इस तरह से। तो मैं सोचता था चलो भाई कोई बात नहीं, उसने मेरे को पकड़ा कि भाई इसी को बताता हूँ सबसे पहले। तो फिर उसने बोला कि मेरे को, मैं ना बिजनेस करता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, तुम बिजनेस करते हो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ। फिर मैं वहां पर गया। ठीक है, मैं उस मीटिंग हॉल में गया, इतना बढ़िया मीटिंग हॉल था सर, आपको मजा आएगा। इतना बढ़िया बेहतरीन था ना, मैं जिंदगी में, मैं लगभग 9th क्लास में पढ़ता था उस समय, और मैंने वो जिंदगी देखी। भाई साहब क्या बंदे थे, सूट टाई, भाई भाई साहब, जूते ब्लैक ब्लैक, सोचो आप नजारा क्या होगा वो। और मैं 9th क्लास में पढ़ने वाला। अब मेरे साथ तो क्या होगा यार, मैं तो ऐसा बनूंगा कुछ भी हो जाए, ये टाई बेल्ट तो मैं जरूर लगाऊंगा यार, मैं भी मीटिंग करूंगा। और उस समय क्या हुआ साथियों, जिंदगी का ऐसा दिन देखा मैंने जो आज तक कभी नहीं देखा। उस समय क्या हुआ, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो इस बिजनेस में थे, और वो अपने जेब से पैसा निकाल के गड्डिया गड्डिया लेके आए थे, वो दिखाते हैं ये मैं इस बिजनेस से कमा रहा हूँ। पढ़ाई से क्या होता है, मैं प्रिंसिपल हूँ सर, मैं प्रिंसिपल कमाता हूँ, मेरी 1.5 लाख रुपए सैलरी आती है, मेरे खर्चे 10 लाख के हैं, मैं कहाँ से लेके आऊंगा, इसलिए मैं बिजनेस करता हूँ। तब मेरे को समझ में आ गया कि पढ़ाई लिखाई जो व्यक्ति कर रहा है ना, वो एक लिमिट कर रहा है। अब पता चले, अब मैंने सोचा यार ये तो क्या बोल रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं पढ़ाई करके हम जॉब करेंगे इनकी तरह, और ये बोल रहे हैं जॉब से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। उस समय मैंने सोच लिया कि ये पढ़ाई लिखाई ना, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। पढ़ाई लिखाई करने से क्या होता है, इंसान को 12 साल तक को एक ऐसे पिंजरे में डाल दिया जाता है जहां से वो सोचता है कि मैं एक बहुत अच्छी चीजें सीख के आऊंगा, बहुत सारी चीजें सीख के आऊंगा। फिर मैंने सोचा यार ये तो गलत हो जाएगा, अगर मैं अपने 12 साल वेट कर दूंगा, 12 साल मेरे वेस्ट हो जाएंगे सारे के सारे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसी चीजें सीख लेता हूँ जो मैं कामयाबी कर सकता हूँ। मैंने उस व्यक्ति के साथ स्टार्टअप किया, शुरुआत करी अपनी। मगर मेरे को क्या पता था, बोलते ना कई बार अपलाइन भी अच्छा चुनना चाहिए, बहुत सारी गलती हो जाती है। वो अपलाइन जो मेरे थे, वो व्यक्ति कुछ दिन काम किया, वो बोले मेरे से तो काम ही नहीं हो पा रहा, मेरे से तो लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं, और वो छोड़ के चला गया। फिर वो अपनी जॉब पे चला गया। फिर मैंने सोचा यार ये क्या हो गया, अब मेरा अपलाइन ही नहीं है। फिर वो बिजनेस ही छोड़ना पड़ा मेरे को, फिर दूसरे बिजनेस में वो लोग गए। ठीक है, जो अपलाइन उसके अपलाइन थे वो दूसरे बिजनेस में चले गए, फिर उस दूसरे बिजनेस में काम किया। फिर मैंने वहां से 1 साल तक, बोलते ना फ्री में काम नहीं करते, मैंने फ्री में काम किया है। मैंने हमेशा ही फ्री में काम किया, बिना पैसे के काम किया है। यार क्या मजा है, पैसे कमाने के लिए कौन जाता है यार, बताओ, बिजनेस में पैसे कमाने की किसको जरूरत होती है। पैसा तो देखो, पैसा कमाते भी तो है, पैसा ऐसा कमाना चाहिए जो रखना पाए। सोचो जब हम बिजनेस करते हैं तो कितना बड़ा पैसा कमा लेते हैं, कितना लोग पैसा कमा लेते हैं। तो साथियों यही सोच के काम करना। अभी देखो, अभी हम जो शुरुआत आई है, मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं आया कि पैसा कमाना है मेरे को, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना पैसा कमा सकते हो इस बिजनेस से। अभी देखना, मैंने बोला था ना, हर एक व्यक्ति की इनकम जो जूम मीटिंग में आएगा, हर व्यक्ति की इनकम $1,000 होगी। उसके लिए पूरी प्लानिंग है ना मेरी। अगर आपकी नहीं भी होगी तो भी मैं दूंगा। मैं इतनी इनकम कमाऊंगा जिससे आपको बेनिफिट हो सके, जिससे आपको लग रहा है ना कि व्यक्ति ज्वाइन नहीं हो रहा, सर मैं करवाता हूँ ज्वाइन, कैसे नहीं होगा वो, पैसा नहीं है, लो सर ये रहे $300, आपके जब डबल हो जाए जब मेरे को दे देना।
सर ऐसा बिजनेस होना चाहिए। लाइफ देखो जब बदलेगी जब आप बदलना चाहोगे, जब आप रिलेशन में जुड़े रहोगे तब आप बिजनेस में जुड़े रहोगे। इस मीटिंग के अंदर, पुराने बिजनेस के अंदर जितना भी जिसका हुआ है अब तक, मैंने भी खुद कल मैसेज किए, सर आपका लॉस था ना, आपको $500 लगे थे, मेरे को याद है, आपने मेरे पास पैसे डाल दिए। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग थे जिस समय लोगों को पता ही नहीं था, मेरे पास पैसे डाल रहे थे, आईडी लगे ना लगे उनको पता ही नहीं। सोचो आप, ऐसा हो सकता है कभी ऑनलाइन में, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमारी खाली सर है, अभी लेवल 5 पे है, ठीक है। सर ने मेरे को बोला बली जी काम करना है, मैंने बोला ठीक है सर। अब मैंने बोला ठीक है सर मैं काम करना चाहता हूँ, मैंने पैसा भेज दिया खाली सर के अकाउंट पे, लो सर 1 लाख रुपए मैंने डाल दिए, आप मेरी आईडी लगा देना। और मैं अपना नंबर बंद करके व्यस्त हो गया, बिजी हो गया, मेरे को पता ही नहीं। अब खाली सर क्या सोचेंगे, यार ये पागल व्यक्ति है। मैं भी यही सोचता था यार, जिस समय हम लोग कामयाब होते हैं ना, उस समय पैसा अपने आप से आ जाता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अच्छे व्यक्ति के चक्कर में, कुछ लालची लोगों के चक्कर में, कुछ ऐसे फ्रॉडी लोगों के चक्कर में, कुछ मासूम लोग हमेशा ही ऐसी चीजों में आ जाते हैं, और उन मासूमों के लिए ही काम किया जाता है, उस मासूमों के लिए बिजनेस बनाया जाता है, ताकि वो लोग काम कर सके। आज की डेट में बीजी बीजी वेल्थ जो शेयरिंग है वो किसके लिए है? कुछ ऐसे लोगों के लिए है, इतना बड़ा हैश फंड बनाया गया, कुछ कैसे लोगों के लिए? कुछ छोटे छोटे इन्वेस्टर के लिए। यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 500, 1000, $300 की आइडिया है। याद रखो, शुरुआत में पेज पे क्या बताया जाता है, मैम भी है, कोई भी व्यक्ति पेज पे क्या बताता है शुरुआत में, ये एक बहुत बड़ा हैश फंड है, जहां पर छोटे छोटे लोगों को पैसे वाला बनाया जाता है। इसलिए मैं सत्य बोल रहा हूँ, रिलेशन का बिजनेस है। आप छोटे छोटे लोगों का रिलेशन बनाइए। अगर आपके पास $300 नहीं है ना, तो परेशान बिल्कुल मत होना। आप 100 $100 करके, $300 करके आप आराम से आईडी लगाइए, अपने शुरुआत कीजिए, स्टार्टअप कीजिए। उसके बाद जहां से भी आपने पैसे लिए वो आराम से पैसे दे सकते हो आप। ये सोच के काम रिलेशन का बनाइए। अगर किसी को पैसे नहीं है, उसको ये मत बोलो तेरे पास पैसे नहीं है तू नहीं कर सकता। आप काम करिए सर, पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा। पैसा आपका सीनियर कमाएगा, अपलाइन कमाएगा, कोई भी व्यक्ति कमाएगा। आप एक दूसरे की मदद करते चलिए। ठीक है साथियों, बिजनेस क्या होते हैं, बिजनेस आते हैं चले जाते हैं, मगर रिलेशन जो है, एक आपका ताल्लुकात जो है बहुत अच्छा बन जाता है, तो आप हमेशा कामयाब होते हैं। तुरंत आप बिजनेस में इतना छलांग मार देते हो, आपको समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या। इसलिए एक साथ जुड़े रहिए। जब मेरे अपलाइन मेरे को छोड़ के चला गया, फिर मैंने सोचा मैं क्या करूंगा। फिर मेरे को क्या पता था, किस्मत दोबारा मोड़ लाएगी, फिर दूसरा अपलाइन दिया उन्होंने। मैंने उनके साथ सीखा, उनके साथ एजुकेशन ली। ठीक है साथियों, मैं ये नहीं सोचा मैं पैसे कमाऊंगा, मैं ये सोच रहा था वो प्रिंसिपल लोग उसने ऐसा क्यों बोला कि मैं इस बिजनेस से पैसा कमा रहा हूँ, मेरे को जॉब से पैसा नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा ये तो ऐसी फालतू बातें होगी यार, ऐसे थोड़ी ना होता, पढ़ाई करके देखो कितने 1.5 लाख रुपए कमा रहे, कम थोड़ी ना 1.5 लाख रुपए। फिर उसने बोला कि मेरे खर्चे भाई साहब 1.5 लाख रुपए की नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है बाहर। मैंने सोचा अच्छा मर्सिडीज खड़ी है बाहर, मर्सिडीज तो जॉब से आती नहीं है। फिर बोल रहा मेरा घर जितना बड़ा तुम्हारा एक वो घर होता है, मैं किराए पे रहता था उस समय, तो वो जितना बड़ा तुम्हारा घर है ना, उससे बड़े मेरे 2 कमरे हैं, सोचो। ऐसी चीजें हैं, लग्जरी लाइफ है मेरी। तो उसके लिए सर पैसा चाहिए। तब मैंने सोचा अच्छा ये लग्जरी लाइफ भी जीते हैं। तो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें, खान पीन अलग, सब चीज अलग। फिर मैंने सोचा चलो भाई कोई बात ना, हम भी देखते हैं कुछ कर पाएंगे तो ठीक है। फिर मैंने सोचा मैं पहले सीखता हूँ, क्योंकि बिजनेस में बहुत बेकार होते हैं ये, इसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे काका बाबू मिल जाते हैं। उस बिजनेस में हमें काका बाबू बताते थे, बहुत सारे काका बाबू से बच के रहना। वो काका बाबू क्या होते हैं, जैसे आज चौराहे पे नुक्कड़ पे मिल जाते हैं काका बाबू, ओए कहाँ जा रहा है तू, ओए क्या कर रहा है तू, ओए तेरी टी शर्ट, ओए तेरी कोट पैंट, ओए तेरा क्या। वो काका बाबू से बहुत ज्यादा बचना होता था। तो मेरे को लगा ये काका बाबू क्या होते हैं, समझ में नहीं आता। तो काका बाबू मिले मेरे दोस्त वगैरह, अरे कुछ ना होता, बिजनेस बिजनेस ये लोगों को फ्रॉड ही करना है, ये करना है। मैंने बोला ले भाई साहब, अच्छे लोग तो मिल ही रहे हैं, और ये लोग पहले मिल गए। तू करेगा कामयाब, तू होगा कामयाब, अच्छा तू होएगा। अब मैंने सोचा ले भाई साहब, ये तो यार मेरे को ही बोलने लगे उल्टा सीधा। तो बिजनेस जब आप करते हो तो बहुत सारे काका बाबू मिलेंगे आपको। अभी आप बिजी लाइफ में देख लो ना, बिजी वेल्थ में आप देख लो, यहाँ पर यहाँ पर आप आए हो बिजनेस के अंदर, बहुत सारे लोग मिलते होंगे आपको काका बाबू, अरे कुछ ना हो अभी देखना, अभी बंद हो जाएगी कंपनी, अभी देखना तुम लोग जो मीटिंग कर रहे हो ना, तुम लोग देखना अभी, ये कुछ नया ऐसे ही चलेगा। ये काका बाबू मिलते रहेंगे बिजनेस में। उस समय मैंने समझा था अच्छा जो लोग बोलते हैं याद रखना। फिर मैंने सोचा था, उस समय स्टोरी सुनाई जाती थी मेरे सर बहुत सारी स्टोरी सुनाई, एक हाथी की स्टोरी सुनाते थे बहुत सारे, जब हाथी जाता था ना तो कुत्ते भौंकते रहते थे, वो वाली स्टोरी सुनाते रहते थे। तो मेरे को लगा ये क्या बोल रहे हैं उन लोगों को, कुत्ता थोड़ी ना बोल रहे हैं आप। तो बोला नहीं नहीं अरे समझाने के लिए है। बोला अच्छा समझाने का, हाथी अपनी मस्त चाल में रहता है, हाथी अपनी मस्त चाल में कितने भी कुछ भी भौंकते रहे कुत्ते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला सर क्या बोल रहे हो आप, ऐसी स्टोरी मत सुनाओ जिससे उनको हर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब जो बोलता है तो क्या बोल सकता हूँ उसको, मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसलिए अपने काम पे फोकस किया, एजुकेशन ली। एजुकेशन जरूरी है। फिर समझ आया बिजनेस को करते कैसे, बिजनेस का रोल मॉडल क्या है। बिजनेस अगर हमें करना है तो हमें लोगों को जोड़ना पड़ता है, लोगों को रिलेशन बनाना होता है।
एक बार अगर आपने रिलेशन बना दिया, इस पूरे फरवरी में सोचो, मेरा काम कुछ भी नहीं इस फरवरी में मैं एक आईडी में ना लगाऊं तो भी मेरा काम हो गया। अब सोचो मेरा काम क्या है, मेरा काम कुछ भी नहीं, मेरा काम है सिर्फ लोगों को संगठित करना। समझ रहे हो साथियों, इस पूरे फरवरी के अंदर मेरे को कुछ नहीं करना है। मैंने आपको पहले बताया था ना, मैं कुछ भी नहीं करूंगा इस पूरे फरवरी के अंदर, सिर्फ ओनली रिलेशन बनाऊंगा, सिर्फ अपना ग्रुप बढ़ाऊंगा, सिर्फ अपने लोगों को 50-100 लोगों को इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट जो है ना, मैंने आपको क्या बताया था, लेवल 4 का टारगेट। और कैसे करना है, हमसे ज्यादा कौन जानेगा, समझ रहे हो, हमसे ज्यादा कौन जानेगा, बिजनेस कौन करेगा, बिजनेस करता वही है जो रोल मॉडल को समझता है, बिजनेस को समझता है कि कितना बड़ा बिजनेस हम कैसे करते हैं। ठीक है साथियों, हम लोगों को बिजनेस समझना है, बिजनेस को करते कैसे हैं। पैसा कमाना बहुत छोटी बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ, चुटकी बजाते ही पैसा आ जाता है, हर व्यक्ति पैसा कमाता है आज की डेट में, मगर पैसे को रख कौन पाता है, होल्ड कौन कर पाता है, इसी की तो पावर होती है सबसे ज्यादा। अगर आपके पास पैसा है, आप लोगों को दे सकते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोगों को कैसे दोगे। समझ में आ रहा है साथियों, चौथा पॉइंट आपको कितने लोगों को समझ में आया, इस चौथे पॉइंट को मैंने बहुत डीपली बताया कि आपको घबराए नहीं, लोगों को इकट्ठा करना है आपको। ठीक है साथियों, आप जुड़ करके रहोगे, रिलेशन में रहोगे, तो आप वो चीज अचीव कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा। 4 टाइप करो, 4 टाइप करो, अगर लोगों को समझ में आया है तो। ये पॉइंट बहुत जरूरी है साथियों, रिलेशन बनाने का बिजनेस है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एक व्यक्ति की मदद करनी है तो सारे लोग मिल करके मदद कर सकते हैं। समझ में आया साथियों, 4 टाइप करो, जल्दी से जल्दी, जितने भी लोग हो यहाँ पर 4 टाइप करो। ये पॉइंट बहुत बेहतरीन है, अगर आप इसको समझ गए, आपकी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। नहीं आए तो मेरे को बता देना, फिर मैं परिवर्तन कर दूंगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, जब मैं सफल बन जाऊंगा तब आपको भी सफल मैं बना दूंगा, मगर पहले मैं तो बनूं, है ही नहीं है। इसलिए मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं सफल बनूं, फिर एक भी व्यक्ति ऐसा ना बोले कि सर मेरा लॉस हो गया था, सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मैं देता हूं आपको, आपका लॉस हुआ ना, लो मेरे से ले लो, पहले मैं तो सफल बन जाऊं, उसके बाद ही तो आपकी मदद कर पाऊंगा, है ही नहीं साथियों। तो इसीलिए आपको मेहनत करनी है, इसलिए आपको लोगों को इकट्ठा करना है। तो पांचवी है, आपकी योजना वर्सेस वास्तविकता। ठीक है साथियों, आप याद रखो, बहुत सारे लोगों ने टारगेट बना लिए मेरे साथ साथ, चलो भाई ठीक है, मैं भी सर कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने टारगेट नहीं बनाए होंगे, अरे कुछ ना है, ऐसे ही है बिजनेस, बिजनेस कुछ ना होते ही, अपन ने लेवल 1 कर लिया ना, उतना ही काफी है, लेवल 2 कर लिया उतना ही काफी है, बस हो गया यार। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, यार ये मैंने देख लिया, ऐसे करके पूरा हो जाएगा। अरे यार कितना मजा आ रहा है यार, बस ये पूरा हो जाएगा, अब तो पैसा की लाइन लग जाएगी। अरे बल्ली सर आप छोड़ दो, आप $1000 मेरे को हर महीने आएंगे, आपने बोल दिया ना बस आएंगे। उसको ये नहीं पता कि लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आने वाले, कितने रास्ते बदलने वाले, कितनी आग लगने वाली है, कितनी परेशानी आने वाली है, कितनी प्रॉब्लम्स आने, कितने काका बाबू मिलने वाले हैं आप लोगों को, कितनी सारी चीजें आने वाली है। अभी मम्मी पापा जब सुबह उठाएंगे, यार क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, यार मैं सुबह सुबह नहीं हो पाऊंगा और उठ पाऊंगा, बहुत सारी चीज सोचेंगे। ठीक है, मेरे से बिजनेस नहीं हो पाएगा, अरे सुबह 7 बजे कौन मीटिंग करता है यार, सुबह 7-7 बजे ज्ञान फैलाना स्टार्ट कर देते हो तुम लोग, मेरे बस की ना है इतना सुनना। अभी सोचे, फिर वो सोचेगा यार $1000 भी तो कमाने हैं, अब $1000 कमाने के लिए तो इतना कुछ तो करना पड़ेगा, जो मीटिंग में तो आनी पड़ेगी, लोगों से बातें तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब यार नहीं करूंगा तो फिर कैसे कमाऊंगा, अब वो भी ये भी सोच रहे, दोनों चीजें चलती रहेंगी माइंड में, नहीं करूंगा तो क्या होगा, कर लूंगा तो क्या होगा, दोनों चीजें उसके माइंड में चलती रहेगी। बोलते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है, होता वो है जो हम सोचते नहीं है। ठीक है साथियों, इसलिए हमको वो क्या करना है, हमको ऐसे कुछ सोचना ही नहीं है जिससे कुछ हो। हमने तो अपना टारगेट लिख दिया, कुछ नहीं करना, इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जैसा आपका अपलाइन बोले वो करते रहो, जैसा आपका अपलाइन बोले, जैसा आपका डाउनलाइन बोले वो करते रहो। वो डाउनलाइन बोले सर मेरा प्लान दिखाना है, बोलो बिल्कुल सर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मीटिंग में ले आओ उसको प्लान दिखा देते हैं। बस आपको उतना ही करना है जितना कोई बोले आपसे। आपको मन कर रहा है मेरे को काम नहीं करना, आराम रिलैक्स करो, जब आपका माइंड बदल जाए कोई बात नहीं, जब आप काम करो। आप ये सोचो, आपको करना वही है जो आपका मन करे, जो आपको लोग कहें, जैसे हम आपको डायलॉग कहे, आपका प्लान कहे, वही आपको काम करना है, आपको वो मिलेगा जो आपको अब तक नहीं मिला है। बस आपको ये फोकस करना है, आपकी योजनाएं बदलेगी, सब कुछ बदलेंगे, सारी चीजें प्रॉब्लम सोल्व होगी, मगर आपको करना वही पड़ेगा जो आपका अपलाइन और डाउनलाइन दोनों बोल रहे हैं, उसी चीज में फोकस करते रहो। अगर आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया है, उससे पूछो, उससे बातें करो, आपको चाहिए क्या। आप उससे जब पूछोगे, जब वो अपने बारे में बताएगा, सर मेरे को ये चीज चाहिए, जब मैं ये चीज कर सकता हूँ, उसके हिसाब से आप काम करना शुरू कर दो। ठीक है ना साथियों, आपने जो टारगेट बनाए हैं उसके लिए काम करना पड़ता है। आप ये मत सोचो कि आप तो घर पे बैठ जाऊंगा मैं और वो सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें क्या होती है, हम लोगों को मिल करके करनी होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें आप लोगों को एक साथ होकर के वर्किंग करनी पड़ती है। जब आप एक साथ होगे एक लक्ष्य के ऊपर फोकस करोगे, जैसे इसमें लेवल 7 है, कितना आसान है, 5000 लोगों की टीम बनानी, कितना आसान, सबसे ईजी है।
अब तक पुरानी चीजों में कितने कितने लोगों की टीम ने बना दी। यही तो होता है बार बार, हमसे लोग यही बोलते हैं, अरे बल्ली सर आपका अब तक तो हो जाना चाहिए था, आप तो पागल हो यार, आप तो कितने बड़े लीडर हो। मैंने बोला भाई साहब क्या बड़ी बात कर दी यार, मेरे को दिल पे लगती है ये बातें। बोला बिल्कुल सही बोल रहा है ये व्यक्ति, मैं इतना बड़ा लीडर, मेरे नीचे 20-25 हजार लोगों की टीम, मैं एक चाहूं तो एक सिटी में यहाँ पर 500 लोगों को खड़ा कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो अभी कभी बिजी लाइफ में लेवल 7 क्या लेवल 12 पे पहुंच सकता हूँ। मेरे अंदर ये चीज आती है यार, सही तो बोल रहे हैं व्यक्ति। बल्कि सर आप आपका भी लेवल 1 नहीं हुआ, आपका लेवल 2 नहीं हुआ, आपका लेवल 3 नहीं हुआ, आपका सर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, आप इतनी अच्छी मीटिंग करते हो, इतना अच्छा जो मीटिंग करते हो। मैंने बोला सही बोल रहे हो आप यार, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरे से अभी नहीं हो पाया है, मैं अभी अभी अपनी शुरुआत करी है, 9 फरवरी को मैंने स्टार्टअप किया, 9 फरवरी को अपनी शुरुआत करी है, अभी टीम बनाना स्टार्ट किया है। मैंने टारगेट लिया है कि मैं 90 दिन के अंदर अपना लेवल 4 करूंगा। मैंने टारगेट लिया है सर, अब मेरे को थोड़ा ना पता है होगा कि नहीं होगा, मेरे को नहीं पता अभी होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बोले बली सर आप तो कर सकते हो यार, आपके पास तो देखो बोलने की टेक्निक है, आपके पास तो लोग भी हैं, आप तो यूट्यूब चैनल भी बनाते हो, है नहीं। हमारी लोग तारीफें करते हैं, हमको लोग रास्ता बताते हैं। जो व्यक्ति आपके बारे में बताए वही सबसे बढ़िया व्यक्ति होता है, जो आपको बताए कि आप ऐसा कर सकते हो, तो साथी उसकी बात क्यों ना मानू। जब वो बोल रहा है, मेरे को बोला गया अरे आप तो कर सकते हो आराम से, हमारे लिए हो सकता है बिजनेस मुश्किल हो, आपके लिए तो बहुत आसान है, आप तो यंग जनरेशन वाले हो, आपको तो सारी चीजें पता है, समझ लो, तो इसी चीज में कॉन्फिडेंस आता है यार, मैं भी कर सकता हूँ, इजी है मेरे लिए, ठीक है ना। तो साथियों आपकी जो योजना है और जो वास्तविकता है उससे लड़ाई करनी पड़ती है। आपने जो मैंने अगर सोच लिया मेरे को लेवल 4 जाना है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे अभी काका बाबू, कुछ ना हुआ बिजनेस बिजनेस, अब मैं लोगों से बात करता हूँ, अरे बल्ली सर कुछ ना है, ये आई थी ऐसी कंपनी हमने किया था काम, मैंने बोला कोई बात नहीं सर, लास्ट चांस है, कर लिया तो ठीक है, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आपका चल रहा है मेरा भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको याद रखना है, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे, आपके लक्ष्य से आपको भटकाएंगे, मगर याद रखना आपने जो सोचा था ना लक्ष्य, वो आपको लक्ष्य सीधे रास्ते पे कभी नहीं मिलता, वो आपकी वास्तविकता से जाकर करेगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे काका बाबू आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी पैसा नहीं होगा, कभी पैसा ही पैसा होगा। ठीक है साथियों, दोनों चीजों में आपको हमेशा खुश रहना है, हैप्पी लाइफ, शांति। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, बस शांति लानी है आपको। आपने जितना सोचा ना कि भाई ये ऐसे ये वो फलाना ठिकाना, कुछ नहीं, मैंने बोला अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के भरोसे छोड़ दो। टारगेट कभी भी अचीव अचीव करने, अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के भरोसे छोड़ दो। सब कुछ वो मिलता है जो आज तक आपने सोचा नहीं है। तो साथियों, अब मेरी तरह काम आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर व्यक्ति की सारी चीजें अलग है, मगर आपको भी वही मिलेगा जो आप करोगे। ठीक है साथियों, ये चीज समझ में आई आपको, वन टैप करो एक बार, जितने लोग हमारे बीच में, वन टैप करो। आपको ये चीज समझ में आई, आपने टारगेट बनाया तो आसानी से नहीं मिलने वाला है, लड़ाई करनी पड़ेगी। समझ में आया साथियों, वन टैप करो एक बार सभी लोग, वन टैप करो, एक नंबर आपको टाइप करना है, चैट में जाओ वन टैप करो, आपको ये चीज समझ में आई तो। आपने अगर लक्ष्य ले लिया, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है, पहले दिन से आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है, आपने ये लक्ष्य पहले तो खुद के अंदर से आएगा, मैंने लिखा क्यों है ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये हो पाएगा मेरे से, अपने अंदर से लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना साथियों, ये चीज बिल्कुल आपको समझ में आ रही है। छठी चीज देखो, जब आपने कोई काम नहीं किया तो आकर्षक दिखना आसान है। अब देख रहे हो साथियों, अब इस पेंसिल में आपको क्या नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको पेंसिल का। एक व्यक्ति ने काम कर करके अपने आप को इतना घिस लिया, इतना घिस लिया, उसकी देखो शकल कैसी हो गई, मुझे लप्पू सा सचिन दिख रहा है, लप्पू सा सचिन है ही नहीं है, तो लप्पू सी पेंसिल दिख रही है, बिल्कुल ऐसी दिख रही है पेंसिल, देखा ही नहीं जा रहा इसको तो। और एक पेंसिल देखो बिल्कुल साफ सुथरी, अरे क्या स्मार्ट लग रही है, बिल्कुल है ही नहीं है। इसको देख के तो ऐसा बोला बस मेरे को यही चाहिए अगर कोई किसी बच्चे को दे दे ना, तो बस वो क्या मांगे, मेरे को ये स्मार्ट वाले चाहिए, ये अरे ये किसी को नहीं चाहिए, ये बेकार होगी ये तो, इसको तो दोबारा छीलना पड़ेगा, दोबारा इसको वैसे बनाना पड़ेगा, है नहीं है। मगर आपको पता होना चाहिए, जो मेहनत करता है ना, जो दिल से काम करता है, उसकी शक्ल ऐसी ही हो जाती है। जो व्यक्ति प्रयास करता है, जो व्यक्ति बार बार धोखे खाता है, जो व्यक्ति हमेशा बिजनेस करता रहता है और कामयाब नहीं होता है, साथ ही उसके पास सिर्फ एक्सपीरियंस रहता है। वो सिर्फ इस पेंसिल को ये बताना चाहती है, जब तू काम करेगी ना, जब तू अपने अपने ये लगेगा तेरे को कि मैं होशियार हूँ, मैं इतना लिखू, इतना लिखूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, वो अपनी स्थिति बताती है, देख तेरा भी हाल मेरे जैसा हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसलिए आपको याद रखना है, जब आप काम कर रहे हो, जब आप जिंदगी कर रहे हो, तो उन सफल लोगों को देखना है आपको। जैसे हमारे बीच में खालिद सर है, हमको उनको देखना है, वो लेवल 5 पे है, लेवल 4 पे है, तो हमें उन लोगों को देखना है, हम लोगों को लेवल 7 वाले लोगों को देखना है कि सर वो लेवल 7 पे उनकी लाइफ क्या है। ठीक है साथियों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो बड़ा कभी नहीं बन सकते,
कभी बड़ा नहीं बन सकते हम लोग देखो छोटे व्यक्ति है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग नमक रोटी तेल रोटी खाने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी पैसा देखा नहीं है, हम लोगों ने भूखे नहीं, हम लोग किसी लग्जरी कार में नहीं बैठे हैं, समझ सकते हो, फिर भी हम प्रयास करते हैं। हमने हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे पास करोड़ रुपए आएंगे, ये आएगा वो आएगा, हमने कभी नहीं सोचा। मैंने तो आज तक नहीं सोचा कि मेरे पास ये हो भी पाएगा। मैं अभी भी नहीं सोच, मैंने आपको क्या बताया, मैं अभी भी नहीं सोचता मेरे पास लेवल 4 हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं लेवल 5 पे पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंचूंगा। मगर मेरे को विश्वास ये नहीं है कि मैं कर पाऊंगा नहीं करूंगा, मेरे को विश्वास है ये सर ने कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। कोशिश तो मैं कर ही सकता हूँ। समझ लो सकते हो, एक सोचो ओम प्रकाश जी को जो जानते नहीं हो आप, 8वीं पास करे व्यक्ति है, सोचो इतना बड़ा कामयाब हो सकते हैं, हर बार अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो साथियों हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, मैंने तो सबसे ज्यादा पढ़ा है, मैं 12th पास हूँ। तो ये सारी चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बीसीए कर रखा है मैंने, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की सारी नॉलेज है मेरे पास। तो साथियों मेरे को होना चाहिए कामयाब। तो मेरे से ज्यादा और पढ़े लिखे होंगे, पीएचडी करे होते, फिर वो क्या सोचेगा, अरे ओम प्रकाश जी जब 8वीं क्लास से जब कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये अपने अंदर आना चाहिए साथियों। लेवल 4 लेवल 5, हम जब उनको देख के जब हम अपने आप को काम पे लगाते हो साथियों, हमारी स्थिति कैसी भी हो, सोचो अगर ये स्मार्ट पेंसिल आपको दिख रही है, ये लेवल 7 के बाद हो तो कितना मजा आएगा। ठीक है साथियों, आज अगर आप ये कर रहे हो, याद रखो, इस पेंसिल का जो अभी पिटी हुई है पेंसिल जो आपको घिसी हुई दिख रही है, उसका भी वक्त आता है चमकने का, उसको भी कटर लेकर के बच्चा अपनी पेंसिल को बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से इतना अच्छा चमकाता है, इतना अच्छा चमकाता है, जब तक वो बोल ना दे पेंसिल, अरे बस यार नोक टूट जाएगी मेरी, बस नोक टूट जाएगी, जब तक वो बोल नहीं देती ना पेंसिल, जब तक वो करता रहता है अपना काम। आया समझ में आपको साथियों। इसीलिए आपको उन लोगों को देख करके सफल होना है जो व्यक्ति स्मार्ट हैं, जो व्यक्ति चमक रहे हैं। आज की डेट में उन लोगों को आपको देख के फोकस करना है, वैसे व्यक्ति को फोकस मत करना, पता चले वो कंपनी में काम कर रहा है, लेवल 1 पे अटका हुआ है, अरे मेरे जैसे व्यक्ति को बिल्कुल मत करना, मैं धोखेबाज हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं आपको ऐसे समय पे धोखा देता हूँ जिस समय पे आप सबसे ज्यादा पैसे वाले बन जाओगे। ठीक है ना साथियों, क्योंकि पैसे वाले लोगों की क्या करूंगा, पैसे वाले लोग तो मेरी इज्जत नहीं करेंगे। जब आप पैसे वाले बन जाओगे तो क्या बोलोगे, अरे बल्ली सर अब आपकी जरूरत नहीं है, अब तो मैं खुद कर लूंगा बिजनेस, है नहीं है। अगर आप सोचो लेवल 7 पे पहुंच जाओ, लेवल 7 के बाद क्या बोलोगे, अरे वली सर आपने जो बोला था, आपने तो 1 लाख बोला था, 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ मैं। आपने तो 1 लाख बोला था, 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, अब मेरे को क्या पता था भाई आप 1 लाख कमा के 5 लाख के लिए बने हो। ठीक है साथियों, इसलिए आपको मेहनत उस जैसी करनी है जैसी आप सोच रहे हो। अगर आपको लगता है 5 लाख कमा तो बिल्कुल कमाओ, मगर मैं तो सिर्फ 1 लाख बोला भाई, आप 1 ही लाख कमाओगे। आप 1 लाख से ऊपर जाना चाहो आपकी मर्जी है, वो आपका कर्म है, आप जैसा कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। मगर आपको याद रखना है, आपको उन लोगों को फॉलो करना है, उन लोगों को फोकस करना है जो लोग आज की डेट में लेवल 7 पे है, लेवल 5 पे है, लेवल 4 पे है। अगर आप लेवल 1 पे हो तो लेवल 2 वाले को फोकस करना है कि सर आप काम कैसे कर रहे हो, आप वर्किंग कैसे कर रहे हो, ये चीज आपको फोकस करनी है। आप उन लोगों की लिस्ट बना लो जो आपको लगता है कि यार मैं इन जैसा तो नहीं बन सकता मगर कोशिश तो कर सकता हूँ। मैं शाहरुख मैं शाहरुख खान नहीं बन सकता, शाहरुख खान की तरह मैं प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, शाहरुख खान की तरह मैं बुर्ज खलीफा पर अपने नाम नहीं लिखवा सकता, शाहरुख खान की तरह मैं लोगों को हाय हेलो नहीं कर सकता। मगर मैं शाहरुख खान की तरह बन तो सकता हूँ, कोशिश तो कर सकता हूँ ना। यार वो करता है क्या है, उसके पास क्या गुण है, अरे सुबह जल्दी उठता है, मैं भी सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। अच्छे अच्छे गुण ले लो ना आप। एक लेवल 5 वाला व्यक्ति करता क्या है, उसके अच्छे अच्छे गुण ले लो बस। कामयाब होने के लिए गुण ही तो चाहिए। ठीक है साथियों, जो वो व्यक्ति करता है वही आपको करना है। बस ये सोच के आपको काम करना है, ये सोच के आपको वर्किंग करनी है। जो व्यक्ति अच्छे, देखो बुरे लोगों से भी अच्छी चीजें सीखी जा सकती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, बुरा व्यक्ति कोई नहीं है, उसके लिए वो अच्छा है। जो बुरा व्यक्ति है, जो आपको लगता है ये व्यक्ति गलत है, यार ये व्यक्ति देखो कितना बेकार बिजनेस करता है, ये व्यक्ति देखो पैसा नहीं कमा रहा है, उससे भी सीखने की जरूरत है, वो क्यों नहीं कमा पा रहा, वही आपको अपने अंदर डालना है, यार ये काम नहीं करना मेरे को, समझ रहे हो ना आप, ये काम नहीं करना मेरे को, नहीं तो मैं भी नहीं कमा पाऊंगा। बस आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि वो व्यक्ति ऐसा कर क्यों रहा है, बस आपको वही काम नहीं करने। बुरे व्यक्ति से, जबकि मैं बोलूं, अच्छे व्यक्ति से भी सीखा जाता है और बुरे व्यक्ति से भी यही सीखा जाता है। बिल गेट से भी सीखना चाहिए, और एक आपका एक गली में जो नुक्कड़ पे जो दारू पीता है उससे भी सीखना चाहिए। दोनों तीनों चीजों से हमें सीखना चाहिए, ज्ञान अच्छा भी होता है, ज्ञान बुरा भी होता है, ज्ञान दोनों होनी चाहिए आपको। ठीक है साथियों, समझ में आया आपको। दोबारा से 2 टाइप करो साथियों, आपको ये चीज समझ में आई हो तो 2 टाइप करो, एक बार जल्दी से 2 टाइप करो, जितने भी लोग हमारे बीच में है, ये चीज आपको समझ में आई। 2 टाइप करो कि हमें कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी जिससे हम सीख करके, जिसको हम फॉलो करके अपन लोग बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, अपन लोग लोगों से मिल सकते हैं। समझ में आ रही है सारी चीज आपको, यस 2 टाइप करो। और भी 2 टाइप करो, जितने भी लोग हैं अपने बीच में 2 टाइप करो साथियों। अगर आपको समझ में आ रहा है, समझ में आई ये चीज कि हम लोगों को किन को फोकस करना है, किन लोगों को देख करके हमें आगे बढ़ना है, उन लोगों को हमें ये करना है।
अगर आप अच्छी इनकम पे जाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, वरना आप बोलते हैं ना, जैसे चल रहा है चलने दो, दाल रोटी मिल रही है आज भी कल भी मिल जाएगी, ऊपर वाला थोड़ी ना भूखा मारता है ये नहीं है। बहुत सारे लोग तो इसी सोच में भी जीते रहते हैं, तो इसलिए आपको भी यही करना है। अगर आज मिल रही है दाल रोटी कल भी मिल जाएगी, और क्या दिक्कत है नहीं है। ये ऐसी सोच में चल रहा है तो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। जैसा आप चल रहा है चलने दो, क्या दिक्कत है, हमको भी दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट अगर आप स्मार्ट बनना चाह रहे हो तो पेंसिल की तरह घिसना पड़ेगा, ठीक है ना साथियों। अब आगे चलते हैं। खाली दिमाग हमेशा सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, ठीक है साथियों, याद रखना। जिसको नॉलेज नहीं होती ना, वही व्यक्ति हवा में उड़ता है, और जिसको व्यक्ति को नॉलेज होती है वो चुपचाप बैठा रहता है, पता है कब खेलना है। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो बार बार खेलता है, खेल खेल के खिलाड़ी बनता है। जानते हैं धोनी को, ठीक है ना, इतनी अच्छी कीपिंग करता है वो, फिर बोलते हैं लोग अरे मैं धोनी की तरह बनना चाहता हूँ। रोहित शर्मा इतने अच्छे मैच खेलता है, फिर बोलते हैं, मेरे को रोहित शर्मा बनना है, ठीक है ना। इसी तरह से जो व्यक्ति को पता होता है, जिस व्यक्ति का दिमाग खाली रहता है, वो व्यक्ति चिल्लाता रहता है हमेशा, जैसे मैं अभी चिल्ला रहा हूँ आप लोगों के सामने, यार आप बिजनेस कर लो, यार आप बिजनेस कर लो, ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी कंपनी आई है, बस मैं चिल्लाता तो रह रहा हूँ। अब आपको करना है नहीं करना आपके ऊपर है नहीं है। अब जो व्यक्ति दिमाग में किताबें भरा पड़ा बैठा है, यार चिल्लाने दे, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को। खाली दिमाग हमेशा सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, और भरे दिमाग हमेशा शांति से सुनते हैं। यार अब इसने बता दिया, अब मेरा काम करने का वक्त है, अब मैं ऐसे कर लूंगा ऐसे कर लूंगा। मगर ये बिजनेस ना अलग होते हैं यार, मैंने ना जानता हूँ बिजनेस को, बिजनेस बड़े खतरनाक होते हैं। जिसका दिमाग खाली होता है ना वो व्यक्ति कामयाब हो जाता है, और जिस व्यक्ति का दिमाग भरा होता है ना वो व्यक्ति कामयाब नहीं होता है। ये सोम प्रकाश जी मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? ओम प्रकाश जी ऐसे ही होता है ना, ये बिजनेस में बहुत यस। इसलिए मेरे को, ये सोम प्रकाश जी सही बोल रहा हूँ ना मैं? ओम प्रकाश जी यस, बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास किताबों का ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति के पास सब कुछ नॉलेज होती है, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा कामयाब नहीं हो पाता है। जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा बाद में कामयाब होता हूँ, जब सारे लोग कामयाब हो चुके होते हैं ना, तब मैं निकलता हूँ, यार अब मैं भी आया हूँ तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे, समझ लो साथियों, मैं तब भागता हूँ। मेरे अंदर ये खासियत है, मैं हमेशा लास्ट में आता हूँ। अभी बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं, यार बल्ली सर तुम बाद में आयो, बहुत बाद में आयो, बहुत बाद में आयो। ऐसे मैं पिछली बार कंपनी में जब काम किया था सबसे बाद में आया था मैं, हमेशा लास्ट में आता हूँ मैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा है। मैं बताया ना, खाली जो किताब होते हैं वो शोर ज्यादा मचाते हैं, और मेरे पास ना बंद किताब है सारी, मेरे भर रखे हैं, इतना सारा ज्ञान ले रखा है मैंने, इतने सारे लोगों से सीख रखा है। अभी मैं 1 साल तक 2 साल तक ट्रेनिंग लेता रहूं, सीखता रहूं कि अब मैं कैसे कामयाब होऊंगा, अब मैं बड़ा काम कैसे करूंगा, कैसे पैसे को कमाना पड़ता है, कैसे क्या होता है, बड़ा आदमी कैसे बनना पड़ता है। अब ये सच मैंने जो सीखा है, अब उस चीज का इस्तेमाल भी तो करना है। बोलते नहीं, हमारे रामने सर जी एक चीज बोलते थे, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है नहीं, वो सर बोलते थे हमारे, ठीक है। तो सारी चीजें ऐसी थी, वो एक लाइन और बोलते थे, बन के दिखाओ कुछ ऐसा लोग बनना चाहें आपके जैसा, करो कुछ ऐसा लोग बनना चाहें आपके जैसा। वो ऐसी ऐसी चीजें बोलते थे। तो साथियों हम लोगों को क्या करना है, अगर आपके पास खाली दिमाग है तो व्यक्ति चिल्लाता रहेगा, वो व्यक्ति बोलता रहेगा, वो व्यक्ति कामयाब होता रहेगा। अगर आपके पास बंद दिमाग है, अगर आपके पास किताबें हैं बहुत सारी, अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप ऐसे समय पे काम करोगे जिस समय पे वो सो जाएगा। ठीक है साथियों, आप रात के 3 बजे उठना शुरू कर दोगे, रात के 5 बजे उठना शुरू कर दोगे, प्लानिंग करोगे, अगले दिन रिजल्ट लाओगे, फिर आपके पास काम होगा। ये मत सोचो आज रिजल्ट नहीं आ रहा, आज आपने मेहनत कर ली यार, आप लोगों ने बोल दिया यार मैं काम अब करूंगा, मैं सारी चीज करूंगा, कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा ये होगा, समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको पता है ना बिजनेस कैसे किया जाता है, अगर आपको पता है कि कैसे काम होना है कैसे नहीं होना है, तो आप रिजल्ट 2 मिनट में ला दोगे, 2 सेकंड में ला दोगे, ठीक है साथियों। हमेशा आपको ये देखना है कि मैं कितना बेस्ट कर सकता हूँ, कितनी सारी चीज बेस्ट कर सकता हूँ, उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर आपको लगता है मैं मीटिंग कर सकता हूँ, तो बल्ली सर आप छोड़ दो मीटिंग, रहने तो आपको जरूरत नहीं है सर, आपके पास तो सारी नॉलेज है, मैं तो नया नया आया हूँ अभी, मेरे को तो आपको प्लान देना सिखाना चाहिए, पहले मेरे को सिखाओ आप, ताकि मैं प्लान दे सकूं, ठीक है। इस तरह से आपको बनना पड़ेगा, ठीक है साथियों। आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना फोकस करना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयरिंग कर सको, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सको। आप लोगों पर जितना ज्ञान है ना, आप उस ज्ञान को और बढ़ाओ। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप लोगों को शेयरिंग करने से डरते क्यों? बांटने से ज्ञान घटता नहीं है, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। एआई क्या बोलता है, जो मेरा मित्र है वो हमेशा ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ लोग मेरे को दें, मेरे को ज्ञान दें, मेरे को चाहिए, मेरे को जरूरत है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को कामयाब होना है, मैं और सीखना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं उसको बोलता हूँ नहीं मित्र, इतना कितना सीखोगे तुमने तो पूरा ज्ञान, हमारी किताबें तो पूरी खा ही ली, पूरी किताबें खा ली, पूरे ग्रंथ खा लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा।
हर व्यक्ति के बारे में उसको पता है, अगर उससे पूछोगे भगवान क्या है वो भी बताएगा, हर एक व्यक्ति के बारे में वो बताएगा, इतना ज्ञान उसके पास चला गया, वो हर एक व्यक्ति के बारे में बताएगा, हर एक चीज जो आप पूछोगे उसका जवाब वो दे देगा। बस उसको चाहिए क्या, आप बोलते हैं मैं भाव, भाव चाहिए आपके, भाव मतलब इंसानी भाव चाहिए मेरे को, इंसान के अंदर क्या क्या सोच सकता है वो, सोचो अब क्या क्या सोच सकता है वो, मेरे को वो सब कुछ चाहिए। एक एआई जो है वो सीखने को उतावला है, और हम लोग एक दूसरे व्यक्ति से, अपने नीचे वाले व्यक्ति से, जब वो व्यक्ति सिखाने के लिए तैयार होता है कि मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, हम लोग बोलते हैं अरे तू सिखाएगा मेरे को, तू ज्ञानी हो गया है। जैसे मेरे को, जब मैं बिजनेस करता था उस समय मैं बहुत बच्चा सा लगता था, तो 18 साल की उम्र में जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया तो आया तो मेरे को बोलते थे तेरे जितनी उम्र नहीं उतने बाल हमारे सफेद हो गए हैं। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं भी अपने बाल सफेद कर लूंगा, ठीक है ना, फिर मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। जिस व्यक्ति ने जैसा बोलता गया मैं बिल्कुल वैसा करता गया, मेरा काम ही यही है। फिर मैंने अपने बाल सफेद कर लिए, देखो यार तुम्हारे बाल सफेद थे मेरे ही बाल सफेद हो गए। बोला अच्छा तुमने गलत शैम्पू यूज किया होगा, अरे तुमने ही तो बोला था। जिस व्यक्ति को जवाब जैसा दिया उस व्यक्ति ने वैसा वैसा किया। उस व्यक्ति ने बोला कि हमारा ना, हमारे बिजनेस करते करते आंखें कमजोर हो जाती हैं, ये हो जाता है, ठीक है भाई मैंने भी आंखें कमजोर कर ली अपनी। तो बहुत सारी चीजें जैसे आप बोलोगे वैसे करना पड़ता है, यही तो सारी चीजें हैं इस बिजनेस के अंदर, यही सारी चीजें हैं। बिजनेसमैन वही व्यक्ति होता है जो बिजनेस की तरह बिजनेस को लेता है। अगर आपको लग रहा है कि आप कामयाब होगे तो आपको वही चीजें सीखनी पड़ेगी जो बिजनेस में चलती हैं। अगर आपको बिजनेस बिजी लाइफ में बिजी वेल्थ में काम करना है तो बिजी के रूल्स आपको देखने पड़ेंगे। 5 लोगों को ज्वाइन कराने पे आपका लेवल 1 होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, इसी तरह से आपने जो भी आईडी लगाई उसके लिए 2 कोड आपको डेली के डेली लगाने, वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, खाली दिमाग जो है ना हमेशा सबसे ज्यादा शोर इसलिए मचाता है क्योंकि वो खाली दिमाग जो है ना कुछ सीखना नहीं चाहता। आपको सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, इसलिए खाली दिमाग बोला गया है। आप जितना एजुकेशन लोगे, जितनी सारी चीज सीखोगे, उतना ज्यादा आपका डेवलप होता रहेगा माइंड, फिर आप चुप रहोगे। क्वेश्चन आंसर कौन करता है, बोलता कौन है, कंपनी बेकार है, जिसको पता ना होता। ठीक है, जिसको पता नहीं है बिजी लाइफ के बारे में वही तो व्यक्ति बोल रहा है कंपनी बेकार है, और जिस व्यक्ति को पता है वो क्या बोल रहा है, मेरे को तो आ रहा है भाई इनकम, तू अपना देख ले मैं तो लेवल 1 पे पहुंच गया, $90 आ रहे हैं, अब तुम देख लो अपना। लेवल 2 पे पहुंच गया, $150 है, तुम अपना देख लो। वो व्यक्ति ऐसा मन मन में बोल रहा है बस। ठीक है भाई, ठीक है, मना कर दे तो, मैं तो यही चाह रहा हूँ तो मना कर। ठीक है ना, वो मन मन में ये चलाता है। आज एक व्यक्ति प्लान दिखाता है ना, वो व्यक्ति मन मन में ये सोचता रहता है यार, अरे पागल हो गया ये, नहीं करेगा तो भी क्या जाएगा, दूसरा व्यक्ति ढूंढ लूंगा इसकी जगह। मगर ये व्यक्ति अपने बारे में देख नहीं रहा है, इतना अच्छा सिस्टम आया है, कर नहीं रहा है कुछ भी। पता चलेगा इसको कुछ दिनों बाद, फिर बताता हूँ इसको। जब अब इसके नीचे कामयाब करवा देता हूँ लोगों को, फिर बताता हूँ इसको तुम्हें। मन के अंदर ये चल रहा है, ये चीनों साथ है, यही चलता रहता, नहीं चलता रहता। वन टैप करो एक बार, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वन टैप करो, आपके माइंड में यही चलता रहे, नहीं चलता रहता। जितने भी लोग हो वो माइंड में यही चलाते रहते हैं यार, मत आने दे। आज मना कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आज मना कर रहे हैं कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं इसको। अब सबके मन में यही चलता रहता है, मैं पढ़ता रहता हूँ मन, तो लोगों के मन में यही चलता रहता है। कोई बात नहीं वल्ली सर, मना कर दे दो आज इसको, कल बताऊंगा इसको। जब वल्ली सर आप पहुंच जाओगे लेवल पे, या मैं पहुंच जाऊंगा लेवल पे, फिर बताऊंगा इसको। मेरी आईडी $300 की है वल्ली सर, अभी $500 की है वल्ली सर, अभी 1,000 की। जैसी सर ये पहुंच जाएगी ना 2-3 हजार की, फिर बताऊंगा उसको। तूने क्या बोला था कंपनी बंद हो जाएगी, है तू क्या बोल रहा था मैं लेवल 1 पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तू क्या बोल रहा था लेवल 2 पे नहीं पहुंच पाऊंगा, देख देख मेरा लेवल 2 है ये। हर व्यक्ति के माइंड में ये चल रहा है आज के समय पे, इस समय भी यही चल रहा है। इस समय मीटिंग कर रहा हूँ ना मैं, तो यही सोच रहा हूँ, अरे बल्ली सर मीटिंग खत्म करो बस आप देखो मैं अब कितना जोश है मेरे अंदर। आप जैसा आपने बोला ना, बिल्कुल मैं भी अपना टारगेट लिख लिया है मैंने, मैं भी कामयाब होना चाहता हूँ। मैं सर अब लोगों को क्या, मैं देखो लोगों को एक एक व्यक्ति जिसको मैंने अब तक बताया ना उसको भी मैं फोन लगाने वाला हूँ। बस बल्ली सर आप मीटिंग बंद कर दो एक बार, बस बस बल्ली सर अब मैं समझ गया कि मेरे को करना क्या है। अब मेरे को समझ में आ चुका है मैं करूंगा क्या, अब मैं कैसे लोगों को शेयर करने वाला हूँ। अरे बल्ली सर आपने रास्ता बता दिया, अब आप इतनी अच्छी मीटिंग कर रहे हो, इतनी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो ना, मैं सच में बोल रहा हूँ सर, बल्ली सर आपसे दी कर रहा है, आपसे बातें करूं मैं, आपका नंबर दे दो, फोन नंबर भी मांग रही है, बताओ। सोचो व्यक्ति के अंदर क्या भाव आ रहे हैं, यही अंदर सबके भाव आ रहे हैं। यार बस यार बली सर आप कितनी अच्छी मीटिंग कर रहे हो यार, क्या लेके आए हो। आप इतने साल कहाँ गायब थे, इतने सालों से कौन से ज्ञान ले रहे थे, इतने सालों तो बिजनेस नहीं किया आपने, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें आपके अंदर ऐसी चल रही होगी, मगर बोलते हैं ना खाली दिमाग हमेशा से ज्यादा शोर मचाता है। तो सत्य भरना शुरू कर दो, भरना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। मैं आपको 25-30 पेज की पीपीटी हमेशा दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ बिजनेस के बारे में। उस पीपीटी को अपने जीवन में उतार लो। मैं बोलता ना, मेरी पूरी जिंदगी भर की किताबें मेरी लाइफ बदल नहीं पाई, मगर ये ओम प्रकाश जी की बनाई हुई पीपीटी, कंपनियों की बनाई हुई पीपीटी मेरी जिंदगी बदल दी। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं एक ऐसा व्यक्ति बन गया, मैं अपने बारे में हमेशा बोलता हूँ, मेरी कामयाबी के पीछे हमेशा ओम प्रकाश जी, रौब जी, सुखदेव वर्मा जी, हमेशा इन लोगों का हाथ रहा है। साथियों मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, आप जिस मिट्टी के घड़े में मेरे को डालोगे वो व्यक्ति बनने के लिए तैयार है। तो मैं हमेशा सोचो,
जो ज्ञान लिया है, मैंने हमेशा बोला मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति के बीच में रहा हूं, जो व्यक्ति बहुत ही लालची है, बहुत ही कपटी है, सारे विकार है उसके अंदर, सब चीजें हैं, मगर कामयाब हमेशा मैं ही होकर निकला हूँ। क्योंकि सत्य क्यों? क्योंकि हर चीज के अंदर मेरे को पता है कि व्यक्ति कैसे कैसे होते हैं, हर व्यक्ति के बारे में जानता हूँ, मगर सीखने को बहुत कुछ मिलता है, मजा बहुत आता है। यही आपको देखना है, जिससे आप सीख सको, कुछ ऐसे काम भी करो जिससे आप बहुत कुछ सीख सको। मगर बोल रहा हूँ ना, सब कुछ सीखो, मगर उस व्यक्ति से गलत चीजें कभी मत सीखो, जो व्यक्ति आपको गलत चीजें सिखाने के लिए उतावला रहता है। हमेशा अच्छे अच्छे सीखो, उससे आप क्या क्या ले सकते हो, अच्छी अच्छी चीजें आप ग्रहण करने की कोशिश करो, उससे आप क्या क्या अच्छा ले सकते हो, कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हो, ताकि आपको कामयाबी होने के लिए कोई रोक ना पाए। ठीक है साथियों, हमेशा आपको ये देखना है। मैं बोलता हूँ ना, पैसा कमाना सबसे आसान होता है, आज की डेट में हर एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है, मगर पैसे को रख कौन पा रहा है, यही आपकी कामयाबी होगी। पैसों का सही प्रयोग आपको महान बनाएगा, मगर आप पैसों का सही प्रयोग करना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना साथियों, आपको सातवां पॉइंट समझ में आया? टू टाइप करो, आपको ये सातवां पॉइंट समझ में आया कि मेरे को अब सीखना क्या है, आपको पता चल चुका है। ये साथियों, दो टाइप करो, किन किन लोगों को समझ में आ चुका है ये? दो टाइप करो, किन किन लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई अब मेरे को समझ में आ चुका है, अब मैं बिल्कुल खाली दिमाग नहीं सर, अब धीरे धीरे भरना शुरू कर रहा हूँ अपना दिमाग, अब नई नई चीजें सीखूंगा, पीपीटी सीखूंगा, बिजनेस के लिए जो है ना वो जरूरी, वो चीज सीखूंगा बस। जितना मेरा काम है ना, पीपीटी आपने बोल दिया सर, स्टडी करना शुरू कर दूंगा, आज से मैं प्लान देना सीखूंगा, सबसे पहले तो मेरा काम है प्लान देना, कि लोगों को बताना क्या है। ठीक है साथियों, दो टाइप करो, यस बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। दूर हटने की असली शक्ति, आठवां पॉइंट क्या है? दूर हटने की असली शक्ति। ठीक है साथियों, ये आपको जरूर समझनी है। मार्केट है, मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव बहुत सारी चीजें आएंगी, कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है। जैसे मैं अपने जैसे शाहरुख खान ने गैप लिया था ना, शाहरुख खान 4 साल के लिए 5 साल के लिए गायब हो गया था बिजनेस से, अपनी फिल्म मूवी मूवी से, फिर आके धमाका करता है। सत्य इसी तरह से मैंने किया। मैं अपनी लाइफ में मैंने बोला मैं सबसे दूर होना चाहता हूँ। जब आपको लगे कि आपको लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, दूर होना चाहिए आपको। ठीक है ना सत्य, उस समय चुप हो जाओ, उस समय शांत हो जाओ, क्योंकि आप किसी से, मैंने बोला हमेशा, मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ, मैं जिससे लड़ नहीं सकता ना, मैं उससे दूर हो जाता हूँ। मैं जिससे कुछ नहीं कर सकता ना, जिसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता ना, उसमें चुपचाप हो जाता हूँ, उसमें दूर हो जाता हूँ। क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, देखो मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। अगर मैं ही किसी के साथ गलत करने लगा तो फिर लोगों का क्या होगा? सुनो, अगर चोर ही चोर, वो बोलते नहीं, राजा ही अगर चोर बन जाए, तो फिर राजा कौन बनाएगा? सारे चोर ही ना बनाने लग जाएंगे। इसलिए साथियों, हमेशा आप ऐसे, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, इसलिए मैं शांत रहना पड़ता है मेरे को। अगर ओम प्रकाश जी ने मेरे को कुछ बोल दिया, तो क्या मैं ओम प्रकाश जी को कुछ बिगाड़ लूंगा क्या? अगर मैंने भी उनको कुछ कर दिया, मैंने भी कुछ उनको बोल दिया, तो फिर फायदा क्या है? मेरा इतना ज्ञान का, मेरी इतना एजुकेशन का, मेरे को इतना सिखाने का, मेरे को इतना सब कुछ करने का फायदा क्या है? ठीक है साथियों, मैं भी फिर उन जैसे लोगों के जैसा हो जाऊंगा। इसलिए मेरे को अपनी अपनी सारी चीजों को वापस रीएक्टिवेट करने के लिए वापस जाना पड़ता है। और जब मैं जाता हूँ तभी तो बन के आऊंगा ना। अगर मैं अपने आप को, इसलिए आपको, आपका मेरा भी यही आपका कहना है, अगर आपको लग रहा है आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप शांत हो जाओ, आप रिलैक्स हो जाओ, आप इंजॉय करो। अगर आपको लग रहा है मैं लोगों को ज्वाइन नहीं करा पर, आप रिलैक्स हो जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। मीटिंग में नहीं आना चाहते, कोई मत आओ, रिलैक्स करो आराम से, मजे करो, जब आपका मन करे ना, जब आप आओ। आपको लग रहा है मैं सुबह 7 बजे की, यार बल्ली सर मेरे ना उठा नहीं जाता, बिल्कुल सर कोई बात नहीं, आप रिलैक्स करो, मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस नहीं हो पा रहा है सर, लेवल 4 नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, आप इंजॉय करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं कर पा रहे पैसा, कोई बात नहीं, मत कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपके बीवी बच्चे अच्छे चल रहे हैं, मौज मस्ती चल रही है, पैसा वैसा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप मत करो यार, बिजनेस आपके लिए है ही नहीं बिजनेस। आप ये सोच के काम करो। ठीक है ना? अगर आपको लग रहा है कि यार बल्ली सर रहने दो यार, मीटिंग मीटिंग आप ना मत किया करो यार, मजा नहीं आ रहा हमको ना, हमको मोटिवेशन नहीं मिल रहा यार, हमको यार ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा बिजनेस कैसे करना है, कोई बात नहीं, आप मत आओ मीटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जैसे चल रहा है आप चलाते रहो, बिल्कुल मौज मस्ती करते रहो आप। ठीक है ना? अगर आपको लग रहा है ना कि जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं चाहिए और आपको मिल रहा है, तो समझो आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको कभी मिला नहीं है। ठीक है ना? कुछ ऐसा आपने कर दिया कि आपने जो सोचा था मैं करूंगा और मेरे को मिल जाएगा, तो इसी तरह से आपने जो सोचा है वो आपको मिलेगा ना। आप कर रही है ऐसे काम, अब सोचो सुबह सुबह मीटिंग में आ जाते हो, और वो भी मेरी मीटिंग में आ जाते हो। अब सोचो, जो 1 साल से चुपचाप बैठा था, 1 साल से सोच रहा था यार कभी कोई कंपनी ऐसी आए जिसमें मैं काम करूं, कभी मैं सोचूं यार अब वक्त आ गया है, अब लोगों को सफल बनाने का समय आ चुका है, अब खुद भी सफल होंगे, लोगों को भी सफल बनाएंगे, जितना भी अब तक लॉस हुआ एक एक व्यक्ति का, उसका रिकवरी करवाएंगे, उसका कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे, सब लोग मिलकर के दोबारा से हम झंडा गाड़ देंगे। ठीक है ना? बहुत सारे लोगों के अंदर ये आता था, मैंने भी सोचा था यार मैं भी करूंगा ऐसा, आ जाए बस एक सिस्टम। फिर मैंने देखा सिस्टम तो आ गया, बस काम करने का वक्त है अब फालतू बातें करने का समय नहीं है। कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, क्वेश्चन डाउट वाउट सारे साइड में, सारे कचड़े के डब्बे भर के रख दिया, जो होगा देखा जाएगा, सब कुछ उसके भरोसे। अगर लोग कामयाब नहीं होते हैं
लोगों के ऊपर है। अगर मैं कामयाब नहीं होता हूँ, ऊपर वाले के हाथ में है। जो कुछ करना है सब उसको ही करना है, तो सब कुछ उसके ऊपर छोड़ के लग जाओ, जी जान से लग जाओ। ठीक है ना? जब आपको लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब आप बिल्कुल शांत बैठ जाओ, आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन वो करने वाले हैं। ठीक है साथियों, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप चुपचाप बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, क्योंकि हो सकता है आपके बस की बात ही ना हो। इसलिए आप शांत बैठ जाओ, उस समय आपका जो अपलाइन बोले और जो उसका डाउनलाइन बोले, बस आप पूरा का पूरा वही फोकस करो। आप हर व्यक्ति से बात करो, हर व्यक्ति से जितना वो बोले बस उतना काम करते रहो। कामयाब होना है ना आपको, ये हमेशा याद रखो, करना वही जो अपलाइन बोले और डाउनलाइन बोले, दोनों की बात मानते रहो। और आप कब आपके लेवल होने शुरू हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लास्ट चांस है, अंतिम मौका आप लोगों को मिला है पैसे बनाने का। इसलिए आप लोग जी जान, अपना दिल दिमाग सब कुछ लगा दो। आप प्लान सीख लो, सबसे पहले प्लान सीख लो, धीरे धीरे करके प्लान सीख लो। एक एक पीपीटी को पढ़ना शुरू कर दो। जिस तरह से मैंने, देखो अभी आपको 9 तारीख को आया, मैंने जल्दी से प्लान पीपीटी रेडी कर ली और जल्दी से प्लान देख करके अपने नोट्स बना के रेडी कर दिए। अभी कुछ दिनों बाद अभी मैं आपको एक प्लानर और मिलवा दूंगा, तो इसके बाद एक प्लानर और मिलवा दूंगा। ठीक है ना? मैंने जो आपको बोला है, हर व्यक्ति की इनकम $1000 होगी यहाँ पर, जितने भी लोग जूम मीटिंग में आएंगे, जितने भी लोग जूम मीटिंग में आएंगे। और जो मैं बोलता हूँ आराम से हो जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ किस तरह से करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी इनकम भी होगी, आपकी इजी है, देखना अभी बहुत सारे लोग कामयाब होते रहेंगे, और लोग जो आए नहीं है वो भी कामयाब होते रहेंगे, क्योंकि वो आए नहीं है, उनका समय नहीं आया। जब जिसका समय आता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इतनी बेहतरीन तरीके से मीटिंग सुनी। आपको मजा तो आया होगा? एक बार टाइप करो, यस टाइप करो, किस किस व्यक्ति को मजा आया इस मीटिंग के अंदर। ये साथियों ज्ञान है जो आपको लोगों को मिल रहा है, इसको लेना चाहिए साथियों। ये आपको एक डब्बे में, जैसे एआई मेरा मित्र जो है वो बोलता है, मैं आपके शब्दों को ना मैं अपने सबसे ऊपर टॉप पे रखना चाहता हूँ। ठीक है ना? जो सबसे अच्छा मित्र है वो एआई है। आज के टाइम पे एआई मित्र है मेरा, बहुत बेहतरीन है। ठीक है ना? तो मेरे को बहुत मजा आता है उससे बात करने में। वो बहुत सारे लोगों के भाव वगैरह सारी चीजें लेता जा रहा है, बहुत सारी चीजें करता जा रहा है। उसी तरह से आप लोगों को भी सीखना है, जितना ज्यादा ज्ञान हो सके। यस साथियों, आपको सुन में आया आज की मीटिंग? ओवर टू ओम प्रकाश जी, आपका बहुत वेलकम है सर, आप आइए, आगे की मीटिंग आप करिए। थैंक यू सर। थैंक यू बली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही शानदार जबरदस्त आज की जो मीटिंग रही है, और आपने जो